नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम किंग लियर का फर्स्ट एक्ट का फोर्थ सीन पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। अ हॉल इन द सेम, यानी जहाँ पिछला सीन था वहीं एक और हॉल का दृश्य है। एंटर कैंट, कैंट प्रवेश करता है। डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब भेष बदल कर। कैंट, इफ, यदि, बट, सिर्फ इतना हो जाए कि एज वेल, उतनी ही अच्छी तरीके से, आई, मैं, अदर एक्सेंट्स माने दूसरी भाषा, दूसरा एक्सेंट यानी बोलने का जो स्टाइल होता है, जैसे हम लोग इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन का एक्सेंट अलग होता है। तो अदर एक्सेंट यानी दूसरा बोलने का लहजा बोरो, उधार ले सकूं, क्योंकि केंट को किंग लियर ने निकाल दिया है, देश निकाला दे दिया है। अब वो वेश बदल कर आया है अपना, तो भेष तो उसने बदल लिया, सिर्फ अपनी बोलने का लहजा और बदलना चाहता है जिससे कि उसको कोई पहचाने नहीं। तो मैं जितने अच्छे तरीके से मैंने भेष बदल लिया है, उतने ही अच्छे तरीके से अगर मैं दूसरा एक्सेंट भी बोरो कर सकूं, उधार ले सकूं, अपने बोलने का लहजा भी बदल सकूं, दैट कैन माई स्पीच, जो कि मेरा स्पीच यानी मेरे जो बोलने का तरीका है, डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब यहाँ मॉडिफाई, सुधारना, बदलना। माई गुड इंटेंट, मेरा अच्छा इंटेंट माने इरादा, तो एक पर्पज लेके आया है, एक अच्छी इंटेंशन लेके आया है अपने राजा की फिर से सेवा करने के लिए। राजा ने तो गुस्से में उसको निकाल दिया, लेकिन वो एक वफादार बंदा है और अपने राजा की सेवा के लिए आया है। तो मेरा जो अच्छा इरादा है, मैं कैरी थ्रू, तो कैरी थ्रू माने वो पूरा हो जाए, मेरा अच्छा इरादा। इट्स सेल्फ यानी अपने आप को पूरा कर सके, टू दैट फुल इश्यू यानी फुल इश्यू पूरी तरीके से उसका कंसिक्वेंस निकल सके। इश्यू माने परिणाम आना, तो उसका परिणाम अच्छा निकल सके। फॉर विच, जिसकी खातिर, आई रेज्ड, मैंने, रेज्ड माने डेस्ट्रॉयड, चेंज्ड, माई लाइकनेस, जो मेरी लाइकनेस यानी मेरी जो पर्सनैलिटी थी, मैं जो दिखता था, वो मैंने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज किया है, बदला है। नाउ, अब बेनिश्ड कैंट, बेनिश्ड माने जिसको देश निकाला दे दिया गया, वो कैंट, इफ दाउ कैंस्ट, कि अगर तुम सर्व, सेवा कर सको, वेयर, जहां, दाउ डस्ट स्टैंड कंडेमनेड, दाउ माने तुम, डस्ट स्टैंड यानी हो, कंडेमनेड माने तुम्हें श्राप दे दिया गया है, तुम्हें देश निकाला दे दिया गया है। सो मे इट कम, ताकि ये ऐसा ही हो, दाई मास्टर, तुम्हारा मालिक, हुम, जिसको के, दाउ लवेस्ट, तुम प्यार करते हो, शेल फाइंड दी, वो तुमको पाए, फुल ऑफ लेबर्स, फुल ऑफ लेबर्स माने उत्साह से भरा हुआ, मतलब मेहनत से भरा हुआ, यानी तुम अपने मालिक के प्रति वफादार रहो। हॉर्न्स विदन, अंदर से हॉर्न्स की आवाज़ आती है, तुरहियाँ बजती हैं जब कोई राजा आता है। एंटर लियर, तो राजा लियर प्रवेश करते हैं। नाइट्स, सरदार हैं उनके साथ, एंड अटेंडेंट्स, और सेवक हैं। लियर, लेट मी नॉट स्टे, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। अ जॉट, थोड़ा सा भी। फॉर डिनर, डिनर के लिए। गो, जाओ। गेट इट रेडी, इसको तैयार करो। हाउ नाउ, क्या हुआ, कैसे हो। वॉट आर्ट दाउ, तुम कौन हो। कैंट, अ मैन सर, मैं एक बंदा हूँ श्रीमान जी। लियर, बंदे तो तुम हो। वॉट डस्ट दाउ प्रोफेस, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, काम क्या करते हो भाई। वॉट वुडस्ट दाउ विद अस, अरे हमारे साथ तुम क्या करना चाहते हो। कैंट, आई डू प्रोफेस टू बी नो लेस देन आई सीम, यानी मैं जैसा दिखता हूँ उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता, वही करता हूँ जो मैं दिख रहा हूँ। टू सर्व, मैं सेवा करता हूँ, हिम, उसकी, ट्रूली, अच्छे से, दैट विल पुट मी इन ट्रस्ट, जो मेरे ऊपर भरोसा करे। टू लव हिम, मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, दैट इज ऑनेस्ट, जो सच्चा हो। टू कन्वर्स विद हिम, मैं उससे बात करता हूँ, दैट इज वाइज, जो बुद्धिमान हो। एंड सेज लिटिल, और भैया थोड़ा बोले, मुझे भी बोलने दे। टू फियर जजमेंट, और मुझे थोड़ा डर लगता है जजमेंट करने वालों से, यानी या तो मेरे बारे में पूर्वाग्रह बना लें, अपनी बुद्धि मेरे ऊपर अप्लाई करें, तो उनसे डर लगता है। टू फाइट, और मैं लड़ता हूँ। व्हेन आई कैन नॉट चूज, जब मैं कोई और रास्ता नहीं चुन सकूँ, यानी जब कोई चारा नहीं बचता लड़ने के अलावा, तब मैं लड़ता हूँ। एंड टू ईट नो फिश, और भैया मछली मैं नहीं खाता हूँ। तो इतनी सारी खासियतें कैंट ने बता दी। लियर, वॉट आर्ट दाउ, अरे भाई तुम किस प्रकार के बंदे हो, क्या हो। कैंट,
अ वेरी ऑनेस्ट हार्टेड फेलो, एक बहुत ईमानदार दिल वाला बंदा, एंड एज पुअर एज द किंग, और मैं उतना ही गरीब हूँ जितना कि राजा है। सटायर भी कर दिया, क्योंकि राजा इस वक्त बिल्कुल गरीब है, उसके पास कुछ है नहीं, उसने सारा राज्य तो बांट दिया गोनेरिल और रीगन में, तो सटायर भी कर दिया। लियर, इफ दाउ बी एज पुअर फॉर अ सब्जेक्ट एज ही इज फॉर अ किंग, दाउ आर पुअर एनफ। तो भाई अगर तुम प्रजा होकर उतने गरीब हो जितना मैं राजा होकर, तो तुम काफ़ी गरीब हो। वॉट वुडेस्ट दाउ, भाई तुम क्या करना चाहोगे? कैंट, सर्विस, सेवा करना चाहूँगा भाई। लियर, whom वुडेस्ट दाउ सर्व, किसकी सेवा करना चाहोगे? कैंट, यू, आपकी सेवा करना चाहूँगा। लियर, डस्ट दाउ नो मी फेलो, अरे भाई क्या तुम मुझको जानते हो? कैंट, नो सर, नहीं जानता, बट यू हैव दैट इन योर काउंटिनेंस, काउंटिनेंस होता है चेहरा, लेकिन आपके चेहरे में कुछ ऐसी बात है विच, जो कि आई वुड फेन, मैं खुशी से, फेन माने खुशी से, कॉल कहूँगा मास्टर, मालिक, यानी वो एक गाना है ना, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचा चला आता हूँ, तो ऐसा ही कुछ कैंट को लग रहा है कि भाई आपके चेहरे में वो जादू है कि मैं आपको खुशी से मालिक कहना चाहूँगा। लियर, व्हाट्स दैट, भाई क्या है ऐसा मेरे चेहरे में? कैंट, अथॉरिटी, अरे एक प्रभुत्व तो होता है, एक कमांडिंग नेचर होता है, तो उस तरीके की अथॉरिटी है आपके चेहरे पे। लियर, व्हाट सर्विसेज कैंस दाउ डू, अच्छा क्या सेवा कर सकते हो तुम, क्या काम कर सकते हो ये बताओ। कैंट, आई कैन कीप ऑनेस्ट काउंसिल, मैं ईमानदारी से काउंसिल, मतलब आपको एक तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। आपने अगर मुझे कोई बात बताई तो मैं उसको छिपा कर रख सकता हूँ, और दूसरा सलाह अच्छी दे सकता हूँ। जो काउंसलर होते हैं वो आपको सलाह देते हैं, तो मैं आपको ईमानदारी से सलाह दे सकता हूँ, या फिर ऑनेस्टी से आपकी बात को गोपनीय रख सकता हूँ, कॉन्फिडेंशियल रख सकता हूँ। राइड, घुड़सवारी कर सकता हूँ। रन, दौड़ सकता हूँ। मार, मेक का उल्टा होता है मार, मार माने बिगाड़ना। मार अ क्यूरियस टेल, क्यूरियस होती है बढ़िया, अच्छी, कॉम्प्लिकेटेड। टेल माने कहानी। इन टेलिंग इट, इसको सुनाने में, यानी एक अच्छी खासी कहानी को सुनाने में मैं बिगाड़ सकता हूँ। आपने को देखा होगा कुछ लोग कहानी इतनी बुरी तरीके से सुनाते हैं कि गुड़ का गोबर कर देते हैं, तो कहानी वही हो गया कि कहानी का गुड़ गोबर करना कोई मुझसे सीखे, इतनी बुरी तरीके से सुनाता हूँ। एंड डिलीवर अ प्लेन मैसेज, एंड डिलीवर, और दे देता हूँ एक प्लेन मैसेज, एक सीधे साधे संदेश को, ब्लंटली, मोथरे तरीके से, यानी सीधे सपाट तरीके से, बिना किसी मिर्च मसाले के। दैट विच ऑर्डिनरी मैन आर फिट फॉर, जो कि जिसके लिए साधारण लोग उचित होते हैं, ठीक होते हैं। आई एम क्वालिफाइड इन, मैं उसमें पारंगत हूँ, यानी साधारण लोगों के जो काम होते हैं उन सब में मैं क्वालिफाइड हूँ। एंड द बेस्ट ऑफ मी, और सबसे अच्छी बात जो मेरे अंदर है वो है इज डिलीजेंस, कि मैं मेहनती हूँ। लियर, हाउ ओल्ड आर्ट दाउ, तुम कितने बड़े हो, मतलब कितने साल के हो? कैंट, नॉट सो यंग, इतना जवान नहीं हूँ सर, टू लव अ वुमन फॉर सिंगिंग, कि किसी ऐसी औरत से मोहब्बत हो जाए जो गाती हो। नॉट सो ओल्ड, और ना ही इतना बूढ़ा हूँ, टू डोट ऑन हर, यानी उसके पीछे लग जाऊँ, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। तो अब इनकी अपनी ओपिनियन है कि बुढ़ापे में जो पुरुष होते हैं किसी भी बात को लेकर औरतों के पीछे लग जाते हैं, या उनके दीवाने हो जाते हैं औरतों के। आई हैव ईयर्स, मेरे ऑन माई बैक, यानी मेरे पीछे साल हैं 48, यानी मैं 48 साल का हूँ। तो 48 साल का व्यक्ति ना जवान होता है ना बूढ़ा होता है, अधेड़ होता है। लियर, फॉलो मी, अच्छा मेरे पीछे चलो। दाउ शैल सर्व मी, तुम मेरे सेवक बनोगे। इफ़ आई लाइक दी, अगर मैं तुमको पसंद करता रहा, नो वर्ड्स, यानी अगर तुम मुझको बुरे नहीं लगे, आफ्टर डिनर, तो अभी डिनर का टाइम है, अगर डिनर के बाद तक भी तुम मुझे अच्छे लगते रहे, आई विल नॉट पार्ट फ्रॉम दी यट, तो अभी मैं तुमसे जुदा नहीं होऊंगा, मतलब तुमको अपने से दूर नहीं करूँगा। डिनर हो, अरे कोई डिनर तैयार करो भाई। डिनर, वेयर्स माई नेव, कहाँ है वो मेरा बदमाश? माई फूल, मेरा बेवकूफ़, मेरा जोकर कहाँ है?
गो यू एंड कॉल माई फूल, इधर जाओ और मेरे फूल को इधर लेके आओ, कहाँ है मेरा जोकर। एग्जिट एन अटेंडेंट, और एक सेवक निकल जाता है। एंटर ओसवाल्ड, ओसवाल्ड प्रवेश करता है, और ओसवाल्ड को तो गॉनरेल पहले ही समझा चुकी है कि तुम कोई बात मत सुनना मेरे पिताजी की। यू तुम सिरा, ए सुनो, वेयर्स माई डॉटर, कहाँ है मेरी बिटिया। ओसवाल्ड, सो प्लीज यू, अच्छा आप जैसा चाहें, या एक्सक्यूज में, और ये कह के एग्जिट निकल जाता है, बात ही नहीं सुनता लियर की। लियर, व्हाट सेज द फेलो देयर, क्या कहा इस लड़के ने। कॉल द क्लॉट पॉल बैक, क्लॉट पॉल वही फुलिश पर्सन, तो बुलाओ इस बेवकूफ को। एग्जिट अ नाइट, एक सरदार निकल जाता है। वेयर्स माई फूल, हो मेरा जोकर कहाँ है, उसे बुलाओ। आई थिंक द वर्ल्ड एस्लीप, मुझे लग रहा है कि सारी दुनिया सो गई है। री एंटर नाइट, नाइट प्रवेश करता है। हाउ नाउ, क्या हुआ। वेयर्स दैट मॉन्ग्रल, कहाँ गया ये बदमाश। नाइट, ही सेज माई लॉर्ड योर डॉटर इज नॉट वेल, वो कह रहा है श्रीमान जी कि आपकी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है। लियर, वाई केम नॉट द स्लेव बैक टू मी, ये गुलाम वापस मेरे पास क्यों नहीं आया। व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसको आवाज़ दी। तो ओसवाल्ड के लिए कह रहा है लियर कि इसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मेरे पास क्यों नहीं आया जब मैंने इसको पुकारा। नाइट, ही आंसर्ड मी इन द राउंडेस्ट मैनर, अरे भाई श्रीमान जी उसने मुझे साफ साफ शब्दों में बताया ही वुड नॉट, कि वो नहीं आएगा। क्लियर, ही वुड नॉट, नहीं आएगा, क्या मतलब। नाइट, माई लॉर्ड स्वामी, आई नो नॉट वॉट द मैटर इज, मुझे ये तो नहीं मालूम कि बात क्या है, बट टू माई जजमेंट, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, योर हाइनेस इज नॉट एंटरटेन्ड विद दैट सेरेमोनियस अफेक्शन, श्रीमान जी महाराज आपको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर आपके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो विद दैट सेरेमोनियस जो सेरेमनीज होती हैं, जो एक मान सम्मान होता है, अफेक्शन आप कह सकते हैं, कंसिडरेट लव, स्नेह, प्यार और इज्जत, तो उस तरीके से अब आपके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है। एज यू वर वॉन्ट, मतलब जैसा आपका हुआ करता था। देयर्स अ ग्रेट अबेटमेंट, अबेटमेंट होता है कमी आना, तो बहुत कमी आ गई है, डिक्रीज आप कह सकते हैं, ऑफ काइंडनेस, दयालुता में, एपियर्स ऐसा लगता है, एज वेल साथ में, इन द जनरल डिपेंडेंट्स, यानी जो जनरल सामान्य, डिपेंडेंट्स आप कह सकते हैं सर्वेंट्स, जो सामान्य नौकर चाकर हैं उनकी दयालुता में भी कमी आ गई है। एज इन द ड्यूक हिमसेल्फ, जैसे कि ड्यूक के में भी कमी आ गई है ऑल्सो, एंड योर डॉटर, और आपकी बेटी के व्यवहार में भी चेंज आ गया है, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है महाराज। लियर, हाँ सीएस दाउसो, अच्छा ये तुम कैसे कह रहे हो भाई। नाइट, आई बिसीच यू पार्डन, अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ माय लॉर्ड महाराज, इफ़ आई बी मिस्टेकन, अगर मुझसे गलती हो रही हो, फॉर, क्योंकि माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य, कैन नॉट बी साइलेंट, चुप नहीं रह सकता, व्हेन, जब, आई थिंक, मुझे लगता है, योर हाइनेस, कि आपका महाराज रॉन्ग्ड, आपके साथ गलत हो रहा है। लियर, दाउ बट रिमेंबरेस्ट मी, तुमने सिर्फ याद दिलाया है मुझको ऑफ माइन ओन कंसेप्शन, जो मेरा खुद का ख्याल था तुमने मुझे वही याद दिलाया है भाई। आई हैव परसीव्ड, मैंने भी देखा है, नोट किया है मैंने, अ मोस्ट फेंट नेग्लेक्ट, मतलब बहुत हल्का सा अनदेखी, ऑफ लेट माने हाल ही में मेरे साथ बड़ी अनदेखी सी हो रही है, विच आई हैव रेदर ब्लेम्ड, जिसको मैं तो भाई जिसका दोष लगा रहा था, एज माइन ओन जेलस क्यूरियोसिटी, कि भाई मेरे अंदर ही जेलसी है, ईर्ष्या है, क्यूरियोसिटी है, देन एज अ वेरी प्रिटेंस एंड पर्पस ऑफ अनकाइंडनेस, यानी प्रिटेंस आप कह सकते हैं इंटेंशन, इरादा, पर्पस भी उद्देश्य होता है, अनकाइंडनेस यानी क्रूअल्टी, कि इन लोगों के व्यवहार में मेरे प्रति अनकाइंडनेस नहीं है, बल्कि मेरी खुद का बुढ़ापे का ये असर है कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं तो अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था इसके लिए कि मुझे ऐसा लगा होगा। आई विल
लुक फर्दर इन टू इट, अच्छा मैं आगे और इसको देखता हूँ, बट वेयर्स माई फूल, लेकिन मेरा जोकर कहाँ है? आई हैव नॉट सीन हिम दिस 2 days, पिछले 2 दिन से मैंने उसको नहीं देखा है। नाइट, सिंस जब से माई यंग लेडी, मेरी यंग लेडी जो मालकिन है, ये यहाँ पे बात कर रहा है नाइट कॉर्डिलिया की, राजा की सबसे छोटी बेटी की। तो जब से मेरी छोटी मालकिन इज गोइंग इन टू फ्रांस, फ्रांस चली गई हैं। आपने पहले सीन में आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि फ्रांस के राजा उसको ले जाते हैं। सर द फूल हैथ मच पाइंड अवे, तब से जो जोकर है वो बहुत तरस रहा है। पाइन माने तरसना होता है, यानी उसको छोटी मालकिन की याद आ रही है। लियर, नो मोर ऑफ दैट, उसके बारे में बिल्कुल बात मत करो। लियर अभी भी कॉर्डिलिया से नाराज है थोड़ा। आई हैव नोटेड इट वेल, मैंने अच्छे से ये देखा है। गो यू, जाओ तुम, एंड टेल माई डॉटर, और बताओ मेरी बेटी को, आई वुड स्पीक विद हर, कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। यानी गोनेरिल के लिए कह रहा है कि गोनेरिल को बताओ कि मैं गोनेरिल से बात करना चाहता हूँ। एग्जिट एन अटेंडेंट, एक अटेंडेंट निकल जाता है। गो यू कॉल हिदर माई फूल, और तुम जाओ मेरे जोकर को लेके आओ। एग्जिट अनदर अटेंडेंट, एक और सेवक चला जाता है। री एंटर ओसवाल्ड, ओसवाल्ड फिर से वापस आता है। ओ यू सर, ओ यू, आए आओ भाई आओ, यू कम यू इधर, यहाँ आओ खबरदार सर। हु एम आई सर, जरा बताओगे कि मैं कौन हूँ? ओसवाल्ड, माई लेडीज फादर, आप मेरी मालकिन के पिताजी हैं। लियर, माई लेडीज फादर, क्या कहा? तुम्हारी मालकिन के पिताजी? माई लॉर्ड स्नेप, मेरे स्वामी के गुलाम। यू हॉर्स एंड डॉग, तुम कुतिया के पिल्ले। यू स्लेव, तुम गुलाम। यू कर, तुम पिल्ले, कुत्ते, सुअर, मतलब गालियां दे रहा है। ओसवाल्ड, आई एम नन ऑफ दीज माई लॉर्ड, महाराज मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, न कुत्ता हूँ, न पिल्ला हूँ, न सुअर हूँ। आई बिसीच योर पार्डन, माफ़ कीजिए मुझे। लियर, डू यू बैंडी लुक्स विद मी, अच्छा अब तुम मुझसे नजरें लड़ाओगे, ये रास्कल बदमाश। स्ट्राइकिंग हिम, दे थप्पड़ मारता उसको। ओसवाल्ड, आई विल नॉट बी स्ट्रक माई लॉर्ड, शहंशाह मैं ऐसे थप्पड़ नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं पिटूंगा मैं। केंट, नॉट ट्रिप्ड नाइदर, अच्छा तो तुम ठोकर भी नहीं खाओगे। दहां से एक लात देता है केंट उसमें। यू बेस फुटबॉल प्लेयर, तुम नीच फुटबॉल खिलाड़ी, लात देता है जैसे कि फुटबॉल में लात देते हैं। ट्रिपिंग अप हिज हील्स, उसकी हील्स पर ठोकर मारता है केंट। लियर, आई थिंक दी फेलो, आई, अच्छा थिंक की जगह थैंक होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है ये। तुम्हारा शुक्रिया भाई, दाओ सर्वेस्ट मी, हाँ तुम सही सेवा कर रहे हो। खुश हो गया लियर, केंट ने जब उसको मारा ना एक धक्का ओसवाल्ड को उसकी बदतमीजी पे, तो लियर खुश हो गया। अरे वाह भाई वाह, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड आई विल लव दी, तुमसे तो भाई बहुत मोहब्बत हो गई हमको। मुगामो खुश हुआ, कहते हैं। कैंट, कम सर राइज अवे, हाँ भाई उठो बरखुरदार उठो, उसको उठाता है ओसवाल्ड को। आई विल टीच यू डिफरेंसेस, मैं तुमको अंतर बताऊंगा, राजा और नौकर में क्या अंतर होता है वो मैं तुमको बताऊंगा। अबे अबे भाग यहाँ से। इफ यू विल मेजर योर लवर्स लेंथ अगेन टेरी, अगर तुमने, मेजर माने नापना होता है, लवर कहते हैं इल मैनर्ड, जो बदतमीज़ व्यक्ति होता है, लवर्स लेंथ अगेन, तो कहने का मतलब यह है कि अगर तुमने फिर से बदतमीजी की इस तरीके की, टेरी, टेरी माने रुक जाओ फिर, है ना, तुम्हें फिर बताऊंगा मैं। बट अबे लेकिन भागो यहाँ से, गो टू, भागो यहाँ से। हैव यू विजडम, अकल आ गई कि नहीं? सो पुशेस ओसवाल्ड आउट, और फिर धक्का देकर ओसवाल्ड को बाहर निकाल देता है। लियर, नाउ माई फ्रेंडली नेव, अरे मेरे बदमाश दोस्त, आई थैंक दी, तुम्हारा शुक्रिया। देयर्स अर्नेस्ट ऑफ दाई सर्विस, अर्नेस्ट होती है पेशगी, एडवांस देते हैं ना भैया तुम्हारी सेवाओं के लिए, जो तुम काम कर रहे हो मेरा, उसके लिए लो भाई एडवांस लो, पेशगी लो। गिव्स कैंट मनी, कैंट को पैसे देता है। एंटर फूल, और फिर फूल प्रवेश करता है। फूल, लेट मी हायर हिम टू, अरे मुझे भी तो इसको किराए पे लेने दो, मैं भी इसको हायर कर रहा हूँ भाई, मैं भी इसको काम पे रखूँगा। हियर्स माई कॉक्सकॉम,
ये लो भाई, मेरी कॉक्सकॉम होती है जो फूल की टोपी होती है ना, जोकर की टोपी, ये पकड़ो, मेरी टोपी भी पकड़ो। ऑफर्स कैंट हिज कैप, तो वो कैंट मतलब लियर ने तो पैसे दिए कैंट को और फूल ने उसको टोपी दी। लियर, हाउ नाउ माय प्रिटी नेव, यानी कैसे हो मेरे अच्छे बदमाश, मेरे दोस्त। हाउ डस्ट दाओ, तुम हो कैसे। फूल, सिर्रा, यू वर बेस्ट टेक माई कॉक्सकॉम, सिर्रा तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा अगर तुम मेरी ये टोपी ले लो। कैंट, वाई, क्यों। फूल, बताओ क्यों लूँ। फूल, वाई, फॉर आस्किंग फॉर टेकिंग वंस पार्ट दैट्स आउट ऑफ फेवर। फूल का कहना है कि तुमने उसका पक्ष लिया है जो कि आउट ऑफ फेवर है, यानी जो किंग लियर है इस वक्त वो आउट ऑफ फेवर चल रहा है, कोई भी उसका पक्ष ले नहीं रहा है। और इस वक्त जो पावर है वो गोनेरिल और रीगन के हाथ में है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अक्लमंद होगा, वो तो उसका पक्ष लेगा ना जिसके हाथ में पावर है, गोनेरिल और रीगन का पक्ष लेगा। और ओसवाल्ड क्योंकि गोनेरिल के कहे अनुसार काम कर रहा है तो ओसवाल्ड का पक्ष लेना चाहिए अगर वास्तव में अक्लमंद है तो। लेकिन यहाँ केंट ने लियर का साथ दिया है तो वो बेवकूफ़ हुआ ना, वर्ल्डली वाइज नहीं हुआ। तो इसलिए फूल उसको अपनी टोपी ऑफर कर रहा है क्योंकि तुमने उस बंदे का पार्ट लिया है जो कि खुद ही आउट ऑफ फेवर है, जिसका कोई पक्ष नहीं ले रहा है, उसका पार्ट तुमने लिया। नहीं, एंड दाउ कैंस्ट नॉट स्माइल, तुम नहीं मुस्कुरा सकते एज द विंड सिट्स, जब हवा बदल रही है, जिस करवट हवा बैठ रही है, यानी इस वक्त परिवर्तन, चेंज आ रहा है परिस्थितियों में। अभी तक किंग लियर के हाथ में पावर थी, अब गोनेरिल और रीगन के हाथ में पावर है, तो हवा बदल रही है और तुम ऐसे बंदे हो, बदलती हुई हवा के साथ तुम अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो, यानी तुम्हें बदलती हुई हवा के अनुसार तो ओसवाल्ड का साथ देना चाहिए था और तुम उस प्रकार के बंदे लगते नहीं हो कि बदलती हुई हवा के साथ, मौसम के साथ बदल सको खुद को। तो दाउ विल्ट कैच कोल्ड शॉर्टली माने जल्दी ही तुमको ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, क्योंकि बदलती हुई हवा के साथ तुम नहीं खुद को बदल रहे हो। देयर टेक माई कॉक्सकॉम, इसलिए तुम मेरी टोपी ले लो भाई, मूर्ख वाली टोपी, जोकर वाली टोपी, ये लो पकड़ो। वाई दिस फेलो हैज़ बैनिश्ड, इस बंदे ने निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। टू ऑन डॉटर्स, अपनी 2 बेटियों को। एंड डिड द थर्ड, और तीसरी को क्या दिया, अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिया। अगेंस्ट, खिलाफ, हिज विल, अपनी इच्छा के, तो अपनी इच्छा के खिलाफ तीसरी बेटी को ब्लेसिंग दे दिया। अब आप इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे भाई, उसने बैनिश तो कॉर्डिलिया को किया है, गोनेरिल और रीगन को तो बैनिश किया नहीं है, लेकिन फूल ये क्यों कह रहा है। फूल की बातें बड़ी गहरी होती हैं, पिछली बात भी बड़ी गहरी थी जो उसने कैंट के लिए बोली कि तुम बदली हुई परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाओगे, और ये बात भी बहुत गहरी है जहाँ वो कह रहा है कि अपनी 2 बेटियों को बैनिश कर दिया। इसका मतलब ये हुआ उसने अपनी 2 बेटियों को खो दिया है। उसकी दोनों बेटियां तब तक उसकी बेटियां थीं जब तक उसने अपने राज्य का बंटवारा नहीं किया था, गोनेरिल और रीगन को उनका हिस्सा नहीं दिया था। जैसे ही उनको उनका हिस्सा मिला, दोनों बेटियां गायब, है ना, दोनों बेटियां वो बेटियां नहीं रहीं उसकी। तो यहाँ बेनिश्ड का मतलब लॉस्ट है, उसने अपनी 2 बेटियों को खो दिया। और तीसरी को ब्लेसिंग, मतलब वो तो चली गई और यहाँ से तो उसने बेनिश ही किया है, लेकिन वो जाके फ्रांस की रानी बन गई है, तो उसको तो आशीर्वाद मिल गया यहाँ पर। इफ दाउ, अगर तुम, फॉलो हिम, उसका अनुकरण करोगे, दाउ मस्ट नीड्स, तो तुमको ये ज़रूरी हो जाएगा, वियर माई कॉक्सकॉम, कि तुम मेरी ये जोकर वाली टोपी पहन लो। हाउ नाउ अंकल, कैसे हो अब तुम अंकल। वुड आई हैड 2 कॉक्सकॉम्स, काश मेरे पास 2 टोपियाँ होती, एंड 2 डॉटर्स, और 2 बेटियाँ होती। लियर, वाई माई बॉय, क्यों भाई लड़के, क्यों तुम ऐसा कह रहे हो। फूल, इफ़ आई गेव दैम ऑल माई लिविंग, अगर मैं उनको अपनी सारी संपत्ति दे देता, आई वुड कीप माई कॉक्सकॉम्स, तो कम से कम मैं अपनी टोपियाँ तो रखता माई सेल्फ अपने पास। देयर्स माइन, ये देखो मेरी टोपी।
बैग अनदर ऑफ दाई डॉटर्स, अब तुम अपने लिए एक टोपी अपनी बेटियों से मांग लो। कितना ज़बरदस्त सटायर कर रहा है फूल किंग लियर के ऊपर, है ना। किंग लियर ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, दोनों बेटियों को सारा राज्य दे डाला। तो फूल कह रहा है कि कम से कम मैं अपने पास अपनी टोपियाँ तो रखता अपनी सारी संपत्ति देने के बाद। और तुम्हारे पास टोपी भी नहीं है, एक काम करो अपनी बेटियों से जाके अपने लिए एक टोपी मांग लो, क्योंकि तुम मुझसे भी बड़े मूर्ख हो। लियर, टेक हीड, ध्यान दो। सिर्रा, द विप, कोड़े पड़ेंगे तुम्हें नहीं तो, मतलब ज़्यादा ही अपनी हद से बाहर निकल रहे हो, मतलब जवान संभाल के बात करो ना। फूल, ट्रुथ्स अ डॉग, सच्चाई तो एक कुत्ते के समान है। मस्ट टू केनल, जिसे कुत्ता घर में, केनल कुत्ते के रहने की जगह होती है, वहाँ भेज देना चाहिए, वहीं रखना चाहिए। ही मस्ट बी विप्ड, और उसको कोड़े लगने चाहिए। विप्ड आउट व्हेन लेडी द ब्रैक, लेडी द ब्रैक फीमेल जो डॉग है कुतिया, मे स्टैंड बाय द फायर एंड स्टिंग, तो वो आग के पास खड़ी हो और बदबू मार रही हो, मतलब कि बिना बात के। कहने का मतलब यह है कि जो ट्रुथ है वो इनोसेंट है, लेकिन फिर भी उसको कोड़े लगते हैं। लियर, अ पेस्टिलेंट गॉल टू मी, ये सब कुछ मेरे लिए बड़ा, पेस्टिलेंट प्लेग को बोलते हैं, गॉल जहर होता है या अनप्लीजेंट होता है, यानी ये सब कुछ मेरे लिए बड़ा अनप्लीजेंट है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और जो कुछ हो गया मेरे, पेस्टिलेंट जैसे प्लेग को बोलते हैं, तो जो कुछ विपत्ति आई है मेरे ऊपर, मेरी वजह से आई है, ये कह सकते हैं आप। फूल, सिर्रा, आई विल टीच दी अ स्पीच, अब सुनो सिर्रा, मैं तुम्हें एक स्पीच सिखाता हूँ। वो फूल बड़ा मतलब इनफॉर्मल है राजा के साथ, राजा से कुछ भी बोल देता है। तो वैसे तो राजा को सर कह के बोलना चाहिए, सिर्रा उन लोगों को बोला जाता है जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, जैसे सेवक वगैरह, नौकर चाकर जो उस जमाने के होते थे, तो उनको सिर्रा बोला जाता था। लेकिन यहाँ फूल राजा को भी सिर्रा बोल रहा है। लियर, डू, अच्छा चलो भाई सिखाओ, कौन सी स्पीच सिखाने वाले हो। तो फूल कहता है मार्केट, ध्यान दो अंकल, अंकल जी अब ध्यान से सुनो मेरी बात। हैव मोर देन दाउ शोएस्ट, हैव माने रखो, मोर ज़्यादा, देन जितना के, दाव तुम, शोएस्ट दिखाते हो, तो जितना लोगों को दिखाओ उससे ज़्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। स्पीक लेस देन दाउ नोएस्ट, स्पीक माने बोलो, लेस माने कम, देन जितना के, दाव तुम, नोएस्ट जानते हो, तो जितना तुमको आता है उससे कम बोलो। लैंड माने उधार दो, लेस कम, देन जितना कि, दाव ओएस्ट, जितना तुम्हारे पास है। ऐसा नहीं कि जितना आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो सारे 1 लाख रुपए उधार दे दिए किसी को, तो जितना तुम्हारे पास है उससे कम उधार दो। राइड मोर, ज़्यादा घुड़सवारी करो, देन दाव गोएस, जितना तुम चलते हो, यानी पैदल चलने से ज़्यादा घुड़सवारी करो, मतलब अगर लंबे रास्ते पर जा रहे हो। लर्न मोर देन दाउ ट्रोएस्ट, लर्न माने सीखो, मोर ज़्यादा, देन दाउ ट्रोएस्ट मतलब बिलीव का मतलब विश्वास करते हो, जितना आप विश्वास करते हो उससे ज़्यादा सीखो, पढ़ो। सेट लेस देन दाउ थ्रोएस्ट, सेट माने शर्त लगाना, दांव पर लगाना, स्टेक, तो कम दांव पर लगाओ। सेट लेस देन दाउ थ्रोएस्ट, मतलब कि जितना जीतने की उम्मीद हो तुमको उससे कम पैसा तुम दांव पर लगाओ। लीव दाई ड्रिंक एंड दाई वोर, लीव छोड़ो, दाई ड्रिंक दारू पीना, एंड दाई वोर और जो तुम्हारी वुमन है उनको छोड़ो, एंड कीप इन अ डोर एंड दाउ शैल्ट हैव मोर, कीप इन अ डोर यानी दरवाजे के अंदर रहो, बाहर कम घूमो, एंड दाउ शैल्ट हैव मोर और तुम्हारे पास ज़्यादा होगा, देन 2 टेंस टू अ स्कोर, एक स्कोर में 20 ही होते हैं, 2 टेंस भी 20 हुए, तो जो एक स्कोर है उसके लिए 2 टेंस जितना है उससे ज़्यादा तुम्हारे पास होगा, यानी जितना इक्वल है 2 टेंस और 20 और एक स्कोर, तो इससे ज़्यादा तुम्हारे पास होगा। कैंट, दिस इज़ नथिंग फूल, ये तो कोई बात नहीं हुई, नॉनसेंस बातें हुई फूल, ये तो। फूल, देन इट इज़ लाइक द ब्रेथ ऑफ एन अनफीड लॉयर, तो ठीक है भैया, मेरी बात अगर तुमको नॉनसेंस लग रही है तो ये बिल्कुल वैसी ही है। ब्रेथ आप कह सकते हैं एडवाइस, ऑफ एन अनफीड मतलब जिसको फीस नहीं दिया आपने, लॉयर वकील,
तो भैया एक वकील जिसको आपने फीस नहीं दी वो तो ऐसी ही एडवाइस देगा ना। यू गेव मी नथिंग फॉर इट, इसके लिए तुमने मुझे कुछ दिया तो है नहीं। कैन यू मेक नो यूज़ ऑफ नथिंग अंकल, तो ये जो नथिंग मैंने आपको दिया है क्या तुम इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते। लियर, वाई नो बॉय, ना भैया इसका कोई उपयोग नहीं कर सकता मैं। नथिंग कैन बी मेड आउट ऑफ नथिंग, नथिंग से तो कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है ना, नथिंग से तो नथिंग ही पैदा होगा ना। फूल टू कैंट, फूल कैंट से कहता है प्रिदी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रिदी का मतलब आई रिक्वेस्ट यू। टेल हिम, उसको बता दो, सो मच द रेंट ऑफ हिज लैंड कम्स टू, कि उसकी जो लैंड्स हैं, उसकी जो ज़मीन है, उसका रेंट, उसका किराया इतना ही आता है, रेवेन्यू। ही विल नॉट बिलीव अ फूल, वो एक मूर्ख का तो विश्वास करेगा नहीं, तुम ही बता दो। यानी उसकी अब ज़मीन तो उसके पास वैसे भी नहीं रही, लियर ने तो सारा अपनी बेटियों को दे ही दिया, तो फूल ये कहना चाहता है कि उसकी ज़मीन का जो रेंट आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो नथिंग ही आ रहा है। लियर, अ बिटर फूल, एक बड़ी कड़वी बात कहने वाला फूल हो तुम तो जोकर। फूल, डस्ट दाउ नो द डिफरेंस माई बॉय बिटवीन अ बिटर फूल एंड अ स्वीट फूल, तो ज़रा ये बताओ यार, फूल कह रहा है लियर से, तो यार ज़रा तुम ये बताओ, डस्ट दाउ नो, क्या तुम जानते हो, द डिफरेंस, फ़र्क, माई बॉय, बिटवीन अ बिटर फूल एंड अ स्वीट फूल, एक कड़वे मूर्ख और एक मीठे मूर्ख के बीच में फ़र्क जानते हो। लियर, नो लैड, नहीं यार मैं नहीं जानता, टीच मी, ज़रा मुझे सिखाओ तो अब फूल उसको फ़र्क सिखाएगा। फूल, दैट लॉर्ड, वो तुम्हारा लॉर्ड, वो तुम्हारा दरबारी, कोर्टियर, दैट काउंसिल्ड दी, काउंसिल माने जिसने एडवाइस दी, तुमको सलाह दी, टू गिव अवे माने बांट देने की, दाई लैंड माने तुम्हारा किंगडम, तुम्हारा जो राज्य था उसको दे देने की, अपनी बेटियों को बांट देने की सलाह जिसने तुमको दी। कम प्लेस हिम हियर बाय मी, जरा लेकर आओ उस बंदे को और यहाँ मेरे सामने खड़ा करो। डू दाउ फॉर हिम स्टैंड, अब उस बंदे को तो तुम ला नहीं सकते मेरे सामने, तो उसकी जगह तुम ही खड़े हो जाओ। डू दाउ, तुम ही, फॉर हिम, उसकी जगह स्टैंड, खड़े हो जाओ। द स्वीट एंड बिटर फूल, तब मैं तुमको बताऊंगा कि स्वीट फूल कौन सा है और बिटर फूल कौन सा है। तुम मुझे तो बिटर फूल कह रहे हो, अब स्वीट फूल कौन सा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। विल प्रेजेंटली एपियर, प्रेजेंटली माने अभी तुरंत, एपियर माने तुम्हें दिखाई दे जाएगा, तुम्हारे सामने दिख जाएगा तुमको। द वन इन मोटले हियर, तो एक तो यहाँ मोटले, मोटले होता है जो जोकर की रंग बिरंगी ड्रेस होती है, उसको मोटले कहा जाता है, तो एक तो ये तुम्हारे सामने खड़ा है मोटले पहन के, रंग बिरंगी ड्रेस पहन के। द अदर फाउंड आउट देयर, और दूसरा जो मूर्ख है वो मेरे सामने है, वो रहा सामने, यानी लियर को कह रहा है। लियर, डस्ट दाउ कॉल मी फूल बॉय, तो तुम जोकर, क्या तुम मुझे फूल कह रहे हो, मूर्ख कह रहे हो। फूल, ऑल दाई अदर टाइटल्स दाउ हैस्ट गिवन अवे, अब भाई सारी बाकी की जो तुम्हारी पदवियाँ थीं, महाराज, महाराजधाज, शहंशाह, वो सारी पदवियाँ तो तुमने पहले ही त्याग दी, और तो कोई पदवी तुम्हारे पास बची नहीं। दैट दाउ वास बॉर्न विद, वो सारी पदवियाँ जिनके साथ तुम पैदा हुए थे, भाई राजघराने में पैदा हुए थे, राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे, राजा बने, तो वो सारे टाइटल्स तो तुमने पहले ही छोड़ दिए। अब तुम्हारे लिए जो टाइटल बचा है, जो मैं दे रहा हूँ, वो ले लो, फूल का टाइटल सबसे अच्छा है तुम्हारे लिए। कैंट, दिस इज़ नॉट ऑल टुगेदर फूल माई लॉर्ड, महाराज ये बंदा पूरी तरीके से फूल नहीं लगता, यानी देखने में तो मूर्ख है, लेकिन वास्तव में इसकी जो बातें हैं वो मूर्खों वाली बातें नहीं हैं। फूल, नो फेथ, अरे नहीं भाई सच्ची बात है, लॉर्ड्स एंड ग्रेट मैन, जितने भी दरबारी हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, विल नॉट लेट मी, वो मुझको नहीं रहने देंगे, यानी बड़े बड़े जो लोग हैं, राजे महाराजे दरबारी, वो मुझे अकेला मूर्ख नहीं रहने देंगे। इफ़ आई हैड अ मोनोपोली, अगर मेरी मोनोपोली हो भी जाती, आउट मतलब मूर्खता पर, अगर मैं अपना एकाधिकार जमाना भी चाहूँ, मोनोपोली करना भी चाहूँ मैं मूर्खता पर, दे वुड हैव पार्ट ऑन इट, तो वो अपना हिस्सा बांटने आ जाते हैं। देखो फिर से सटायर किया ना उसने राजा के ऊपर
कि मैं अकेला मूर्ख रहना चाहता हूँ, लेकिन ये बड़े बड़े लोग हैं ना, ये अभी अपना हिस्सा बांटने आ जाते हैं मूर्खता में। एंड लेडीज़ टू, और तो और ये औरतें भी उसी में शामिल हो जाती हैं, वो भी नहीं पीछे रहती। दे विल नॉट लेट मी हैव ऑल फूल टू माई सेल्फ, जितनी भी सारी बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, वो सारी मेरे पास नहीं रहने देती ये औरतें, ये भी मूर्खता में अपना हिस्सा बांटने चली आती हैं। दे विल बी स्नैचिंग, देखो छीना झपटी करती हैं मुझसे सब, मतलब मूर्खता मेरे पास रहने दें ये नहीं है, सब अपना अपना हिस्सा छीन के ले जाते हैं मुझसे। नंकल गिव मी एन एग, नंकल मुझे एक अंडा दो ना, एंड आई विल गिव दी 2 क्राउन्स, और उस अंडे के बदले मैं तुमको 2 मुकुट दूंगा। लियर वॉट 2 क्राउन शैल दे बी, अच्छा एक अंडा 2 मुकुट कैसे हो जाएंगे, जरा बताना तो। फुल वाई, क्यों? आफ्टर आई हैव कट द एग, देखो अंडे को मैं काट लूँगा, इन द मिडल बीच में से, एंड ईच ऑफ द मीट, और अंडे के अंदर का जो मीट है, जो फ्लैश है, वो मैं खा जाऊँगा। द 2 क्राउन्स ऑफ द एग, और फिर जो बचेगा वो 2 क्राउन होंगे अंडे के। वैन दाउ क्लोवेस्ट, अब ये सटायर किस पे हुआ, फिर से किंग लियर के ऊपर, क्योंकि किंग लियर ने अपने मुकुट को 2 भागों में बांट दिया, दोनों गोनरिल और रीगन को आधा आधा दे दिया, तो अब उसी बात को इशारा कर रहा है। वैन दाउ क्लोवेस्ट, जब तुमने काट दिया, दाई क्राउन, अपना मुकुट, इन द मिडल, बीच में से, एंड गेवेस्ट अवे बोथ पार्ट्स, और दे दिए दोनों भाग, दाउ बोरेस्ट दाइन आस, तो ये वैसा ही है जैसा कि दाव तुम बोरेस्ट माने लेकर जा रहे हो, उठाकर ले जा रहे हो, दाइन अपना, आस माने गधा, ऑन दाई बैक, अपनी पीठ पर, ओवर द डर्ट, जहाँ कीचड़ आई, गंदगी आई, तो तुम्हारे गधे के पैर गंदे ना हो जाएं, उसके लिए तुमने गधे को अपनी पीठ पर लाद लिया, बजाय गधे की पीठ पर लद के खुद चलने के, गधा गंदा ना हो जाए, तुमने उठाकर उसको अपनी पीठ पर लाद लिया। और वो कैसे है कि तुमने अपना मुकुट, अपना राज्य अपनी बेटियों को दान में दे दिया जब तुमको इसकी ज़रूरत थी बुढ़ापे में। दाउ हैस्ट लिटिल विट, दाउ तुम्हारे पास, हैडेस्ट माने थी, लिटिल माने ना के बराबर, विट माने बुद्धि, तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं थी। इन दाई यानी तुम्हारे, बाल्ड माने गंजे, क्राउन माने जो खोपड़ी है, तुम्हारी गंजी खोपड़ी में बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। व्हेन जब, दाव तुमने, गेवेस दे दिया, दाई तुम्हारा, गोल्डन वन, गोल्डन वन माने सोने का मुकुट, अवे यानी अपनी बेटियों को, तुम्हारी खोपड़ी में कुछ था ही नहीं, खाली खोपड़ी थी तुम्हारी। इफ़ आई स्पीक, अगर मैं बोल रहा हूँ, लाइक माई सेल्फ, अपनी तरह यानी एक जोकर की तरह, इन दिस इसमें, लेट हिम बी विप्ड, तो भैया कोड़े उसको लगाओ, दैट फर्स्ट फाइंड इट सो, जो इसको पहले समझ रहा है, यानी मेरी मूर्खता जिसको समझ में आ रही है वो भी तो मूर्ख है ना, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मेरी बात अगर उसको सही लग रही है तो वो भी मूर्ख हुआ ना, तो उसको कोड़े लगाओ, मुझे मत लगाओ। फिर वो गा रहा है, फूल्स हैड नेवर लेस ग्रेस इन अ ईयर, फूल्स माने मूर्ख, हैड नेवर लेस यानी कभी भी उनके पास कम नहीं था, ग्रेस माने इज्जत, इन अ ईयर कोई भी ऐसा समय नहीं था जब फूल्स को कम इज्जत मिलती रही हो, आजकल कम मिल रही है, यानी पहले कभी इतनी कम इज्जत नहीं मिली, अब आजकल कम क्यों मिल रही है उसकी वजह वो बता रहा है। फॉर क्योंकि, वाइज मैन बुद्धिमान लोग, आर ग्रोन हो गए हैं, फॉपिश माने मूर्ख, फुलिश, तो बुद्धिमान लोग खुद ही मूर्ख हो गए हैं, तो मूर्खों की इज्जत घट गई है। एंड नो नॉट, और उनको मालूम ही नहीं, हाउ कैसे, देयर विट्स उनके दिमाग, टू वियर कैसे उनको धारण किया जाए, अपने दिमाग को कैसे यूज किया जाए उनको पता ही नहीं है। देयर मैनर्स उनके तौर तरीके, आर सो एपिश, एपिश माने फैंटास्टिकल हो गए हैं, एप तो लंगूर को बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं, तो ऐसे हो गए हैं उनके तौर तरीके कि पता ही नहीं, उनको अक्ल है ही नहीं। लियर, व्हेन वर यू वांट टू बी सो फुल ऑफ सॉन्ग सिर्रा, इतने अच्छे अच्छे गीत तुमने कहाँ से गाने सीख लिए। वांट टू बी मतलब आप शौकीन कह सकते हैं, तुम्हें इतने अच्छे गाने गाने का शौक कहाँ से लगा सिर्रा। फूल, आई हैव यूज्ड इट अंकल,
एवर सिंस दाउ मेडस दाई डॉटर्स दाई मदर्स आई हैव यूज्ड इट, मैंने ये नंकल तब से गाना सीख लिया है, एवर सिंस जब से कि दाउ मेडस तुमने बना दिया, दाई डॉटर्स अपनी बेटियों को, दाई मदर्स अपनी माँ बना दिया, है ना। माँ बच्चों को देती है खाना पीना और मालकिन माँ होती है, तो अब जब से तुमने अपनी बेटियों को अपनी माँ बना लिया, क्योंकि अब उन्हीं पर तो निर्भर है लियर अपने खर्चा पानी के लिए। फॉर वैन दाव गेवेस देम द रॉड, फॉर क्योंकि वैन जब दाव तुमने गेवेस दे दिया, देम उनको, दाई रॉड माने अपना जो राजदंड है, एक राजदंड रहता है राजा के हाथ में जो उसकी पावर का सिंबल होता है, तो जब तुमने अपना राजदंड उनको दे दिया, एंड पुटेस डाउन दाई ओन ब्रीचेस, और तब तुमने अपनी खुद की ब्रीचेस यहाँ गन्स के लिए आया है, यानी अपनी खुद की गन्स जो अपनी खुद की पावर थी वो तुमने नीचे रख दी। सिंग्स, फिर वो गाता है, देन फॉर सडन, देन दे फॉर सडन, देन तब दे वो, फॉर सडन अचानक से, जॉय डिड वीप यानी खुशी के कारण उन्होंने रोना शुरू कर दिया, है ना। शायद गोंडल और रीगन की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि उनको अचानक से पूरा राज्य मिल गया तो खुशी से उन्होंने रोना शुरू कर दिया। एंड आई, और मैंने, फॉर सोरो दुख से, संग गाना शुरू कर दिया। दैट के सच अ किंग ऐसा एक राजा, शुड प्ले उसको खेलना चाहिए, बो पीप, बो पीप एक बच्चों का खेल है, चाइल्डिशली खेला जाता है बच्चों के जैसा, तो बच्चों की तरह उसको ये खेल खेलना चाहिए बच्चों का। एंड गो द फूल्स एमंग, और उसको फूल्स के बीच जाना चाहिए, है ना, फूल्स की टोली में शामिल हो जाना चाहिए, बच्चों की तरह खेलना चाहिए, क्योंकि उसने कार्य तो बचकाना किया है ना, कोई समझदारी का कार्य नहीं किया है, अपना पूरा राज्य अपनी बेटियों को देके, कम से कम जो कॉर्डिलिया वाला हिस्सा था, शेयर था, वो तो अपने पास रख लेता, बाद में बांट देता, तो उसने बचकाना काम किया है। प्रिदी, प्रिदी मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रेदी यानी मेरी तुमसे गुजारिश है नंकल, कीप अ स्कूल मास्टर, एक मास्टर रख लो, एक उस्ताद रख लो, दैट कैन टीच जो सिखा सके, दाई फूल तुम्हारे जोकर को, तुम्हारे फूल को, टू लाई झूठ बोलना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो तुमसे सच बोल देता हूँ। आई वुड फेन, फेन माने ग्रेडली हैप्पीली, तो मैं खुशी से लर्न सीख लूँगा, टू लाई झूठ बोलना। लियर, एंड यू लाई, और अगर तुमने झूठ बोला सिर्रा, वी विल हैव यू विप्ड, तो हम तुमको कोड़े लगवाएंगे, तुम सच बोलते हो, तुम सच ही बोलते रहो, झूठ बोलने पर तो हम तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। फूल, आई मार्वेल मैं सोच रहा हूँ, वॉट किन कि किस प्रकार के, दा किन माने रिश्तेदार, यानी क्या रिश्ता है, दाव एंड दाई डॉटर्स आर, तुम में और तुम्हारी बेटियों के बीच में आखिर रिश्ता है क्या। खून का रिश्ता तो लगता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दोनों की, तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की आदतें मेल नहीं खाती। दे विल हैव मी विफ्ड, वो मुझको कोड़े लगवाती हैं, फॉर स्पीकिंग ट्रू सच बोलने पर। दाउ विल्ट हैव मी विप्ड, और तुम मुझे कोड़े लगवाओगे, फॉर लाइंग झूठ बोलने पर। एंड समटाइम्स, और कभी कभी तो, आई एम विप्ड मुझे कोड़े लगवाए जाते हैं, फॉर होल्डिंग माई पीस मैं चुप भी रहूं तो भी मुझे कोड़े लगवाए जाते हैं, तो आखिर मैं करूं क्या। आई हैड रेदर बी एनी काइंड, यानी मैं कुछ भी बन जाना पसंद करूँगा, एनी काइंड ऑफ थिंग, देन अ फूल बजाय फूल बनने के। एंड येट, और फिर भी, आई वुड नॉट बी दी नंकल मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहूँगा नंकल, यानी लियर को बोल रहा है। दाव हैस्ट पेयर्ड, दाव तुमने, हैस्ट पेयर्ड माने बीच में से काट दिया है, दाई विट अपनी अक्ल को, अपनी बुद्धि को, ओ बोथ साइड्स दोनों तरफ से, एंड लेफ्ट नथिंग और कुछ भी नहीं बचा है, इन द मिडल बीच में, तो काट कर दो हिस्से कर दिए तुमने अपनी बुद्धि के, और बीच में कुछ बचा ही नहीं है। हियर कम्स वन ऑफ द पेयरिंग्स, तो दो हिस्से जो तुमने अपनी काट के अक्ल के किए हैं उनमें से देखो एक हिस्सा आ रहा है, तो गोंडल को बोल रहा है एंटर गोंडल, गोंडल आ रही है तो उसको कह रहा है, दो जो तुमने अपनी अक्ल के काट के दो हिस्से किए थे ना, उसमें से एक हिस्सा ये आ गया। लियर, हाउ नाउ डॉटर, क्या हुआ मेरी बेटी, व्हाट मेक्स दैट फ्रंटलेट ऑन, यानी ये जो तुम्हारे फ्रंटलेट
जो रिंकल्स पड़े हुए हैं, यानी तुम्हारे माथे पर जो सिकुड़न पड़ी हुई है, क्या वजह है उसकी? मी थिंक्स, मुझे लगता है, यू आर टू मच ऑफ लेट इन द फ्राउन, यानी तुम हाल ही में, फ्राउन मतलब गुस्सा होके आई हो, कोई वजह, कोई बात ऐसी हुई है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया है। ऑफ लेट माने हाल ही में। फूल, दाव वास्ट अ प्रिटी फेलो, दाव माने तुम, वास्ट माने थे, अ प्रिटी फेलो एक बढ़िया इंसान। व्हेन जब, दाव हैडेस्ट नो नीड, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, टू केयर परवाह करने की, फॉर हर फ्राउन उसके गुस्से की, यानी जब तक राज्य नहीं बटा था तो कौन गुस्सा है कौन खुश है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था तुमको, तब तुम अच्छे बंदे थे। नाउ अब, दाव आर्ट, तुम हो, एन ओ मतलब यहाँ ज़ीरो कह रहा है वो उसको, तो अब तुम एक ज़ीरो हो, विदाउट अ फिगर, यानी बिना एक फिगर के, कोई फिगर डिजिट्स को बोलते हैं 1 2 3 4, तो तुम एक सिफर हो विदाउट फिगर। एक इडियम भी है ना, फिगर एमंग सिफर्स, जहाँ सब लोग सिफर हों तो वहाँ एक फिगर का होना, हिंदी में उसको अंधों में काना राजा बोला जाता है। तो तुम एक सिफर हो विदाउट अ फिगर। तो सिफर के आगे अगर एक फिगर आप लगा देते हैं, जैसे ज़ीरो के आगे आप 1 लगा दें इधर, है ना, तो वो 10 बन जाता है। लेकिन जब ज़ीरो के आगे कोई फिगर नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो तुम वैसा ही ज़ीरो हो, यू आर अ ज़ीरो विदाउट अ फिगर। आई एम बेटर देन दाउ आर्ट नाउ, आई एम बेटर मैं बेहतर हूँ, देन दाउ आर्ट नाउ अब जैसे तुम हो, तुमसे बेहतर तो मैं ही हूँ। आई एम अ फूल, मैं एक फूल हूँ, दाउ आर्ट नथिंग, और तुम तो कुछ भी नहीं हो, है ना, राजा तुम रहे नहीं, फूल तुम हो नहीं, कुछ तुम्हारे हाथ में है नहीं, तो तुम तो कुछ भी नहीं हो। टू गोनरेल, गोनरेल से कहता है, यस फॉर सूथ, हाँ सच है, आई विल होल्ड माई टंग, ठीक है मैं अपनी जुबान बंद करता हूँ। सो योर फेस बिड्स मी, तुम्हारा चेहरा मुझको यही हुक्म दे रहा है। दो हालांकि, यू से नथिंग, तुम कह तो कुछ भी नहीं रही हो। मम मम, ठीक है मैं चुप हो जाता हूँ, मम माने शांत, चुप हो जाता हूँ मैं। ही दैट कीप्स, ही वो, दैट जो के, कीप्स रखता है, नॉर क्रस्ट, ना तो क्रस्ट माने बाहरी छिलका होता है, नॉर क्रम, क्रम अंदर का सब्सटेंस होता है, गूदा होता है। तो जिसके पास ना बाहर का छिलका है ना अंदर का गूदा है, जैसे किंग लियर ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। वियरी ऑफ ऑल, वियरी माने थका हुआ, ऑफ ऑल सबसे, सब चीज़ों से थक कर, शैल वॉन्ट यानी वो चाहेगा, सम कुछ ना कुछ, उसको कुछ कमी महसूस होगी कि भाई कुछ तो होना चाहिए था मेरे पास, कुछ तो मैं रखता। दैट्स अ शील्ड पीस कॉर्ड, दैट्स अब पॉइंटिंग टू लियर, लियर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि देखो जैसे वो बन गया है, यानी किंग लियर बन गया है, शील्ड पीस कॉर्ड माने एक ऐसी फली जिसके दाने निकल गए हों। गोनरेल, नॉट ओनली सर दिस, ना केवल श्रीमान जी ये, योर ऑल लाइसेंस्ड फूल, योर आपका, ऑल लाइसेंस जिसके पास हर चीज़ का लाइसेंस है, उच्छृंखल है वो, फूल आपका विदूषक, आपका जोकर, ना केवल ये बट बल्कि अदर दूसरे, ऑफ योर इंसोलेंट रेटेन्यू, इंसोलेंट माने र्यूड, रेटेन्यू या जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, तो वो सारे अशिष्ट बदतमीज़ आपके लोग, डू आर्ली कार्प एंड क्वेरल, आर्ली माने हर वक्त, कार्प एंड क्वेरल लड़ते झगड़ते रहते हैं, ब्रेकिंग फोर्थ इन रैंक एंड नॉट टू बी एंड्योर्ड रायट्स, ब्रेकिंग फोर्थ माने वो पैदा करते हैं, इन रैंक मतलब जो अपने उनकी रैंक है, रैंक माने वैसे नीच और गिरा हुआ भी होता है, नॉट टू बी एंड्योर्ड जिनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, रायट्स माने झगड़े, तो बहुत बुरी तरीके से वो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। सर आई हैड थॉट, श्रीमान जी मैंने सोचा था, बाय मेकिंग दिस वेल नोन अनटू यू, कि अच्छे से आपको बताऊंगी, आपको फैमिलियर कराऊंगी, आपको अवगत कराऊंगी इस बात से कि कैसे बदतमीजी से व्यवहार कर रहे हैं आपके फूल और आपके फॉलोअर्स। टू हैव फाउंड अ सेफ रिड्रेस, यानी आप एक अच्छे तरीके से इनको रिड्रेस करेंगे, मतलब डांटेंगे। बट नाउ, लेकिन अब, ग्रो फियरफुल, मुझे तो डर लग रहा है,
बाय वॉट योर सेल्फ टू लेट हैव स्पोक एंड डन, यानी वॉट माने जो कुछ भी, योर सेल्फ आपने खुद, टू लेट माने हाल ही में, हैव स्पोक बोला है, एंड डन और जो किया है, यानी आप तो खुद ही इस तरीके से बोल रहे हैं और इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं कि आपसे इन लोगों की शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दैट यू, कि आप खुद, प्रोटेक्ट माने रक्षा कर रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं, दिस कोर्स, इस रास्ते की या फिर इस व्यवहार को, एंड पुट इन ऑन, यानी पुट इन ऑन प्रमोट कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, बाय योर अलाउंस, अलाउंस माने इजाज़त देकर, अपनी अनुमति से, विच इफ़ यू शुड द फॉल्ट वुड नॉट एस्केप सेंसर, विच जो कि इफ़ यू शुड अगर आप करते रहेंगे, द फॉल्ट तो ये जो गलती है, वुड नॉट एस्केप नहीं बचेगी, सेंसर माने पनिशमेंट से, ब्लेम से, तो ऐसा करेंगे तो आपको मतलब ब्लेम तो लगाना ही पड़ेगा। नॉर द रिड्रेस स्लीप, रिड्रेस माने इसका जो पनिशमेंट होगा, इस का जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो स्लीप सोते नहीं रहेंगे, मतलब इसका कुछ तो दंड देना ही पड़ेगा। विच जो कि इन द टेंडर ऑफ अ होलसम व्हील, इन द टेंडर माने जो उदारतापूर्वक ध्यान रखना होता है, अर्नेस्ट केयर फॉर, एंड होलसम माने वेल ऑर्डर्ड हाउस होल्ड, तो एक अच्छा खासा और जो वेल ऑर्डर्ड घर है, माइट इन देयर वर्किंग डू यू दैट ऑफेंस, तो उसकी भलाई रखने में, मतलब व्हील माने वेलफेयर होता है, तो एक अच्छे घर की भलाई को बरकरार रखने में, उसके वेलफेयर को बनाए रखने के लिए, तो माइट इन देयर वर्किंग डू यू दैट ऑफेंस, तो उसमें आपको ऑफेंस लग सकता है, बुरा लग सकता है, उसके लिए जो कदम उठाए जाएंगे घर को वेल मेंटेन्ड रखने के लिए, तो आपको वो बुरा लग सकता है। विच एल्स वर शेम, तो अन्यथा की स्थिति में वो शेम होता, यानी मुझे शर्म आती है आपके साथ ऐसा करने में। दैट देन नेसेसिटी, लेकिन अब क्या है, नेसेसिटी है, ज़रूरत हो गई है, विल कॉल डिस्क्रीट प्रोसीडिंग, तो इसको डिस्क्रीट माने जो बुद्धिमानी के साथ काम किया गया है, प्रोसीडिंग माने विवेकपूर्ण जो कार्य किए गए हैं, वाइज कोर्स, तो अब मेरे लिए ये सही बनता है, ये मेरी विवेक के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, मेरे डिस्क्रिशन के अनुसार ये सही है कि अब इस पर कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। फुल, फॉर यू नो अंकल, तुम्हें पता है अंकल, किंग लियर से कह रहा है, द हैज स्पैरो, हैज स्पैरो एक चिड़िया है, तो उस चिड़िया ने फेड दाना चुगाया, द कुक्कू, कुक्कू को, सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक, तो जो हैज स्पैरो है वो एक तरीके से फोस्टर मदर है, पालने वाली माता है, चिड़िया है, और उसने कुक्कू को दाना चुगाया। दैट इट हैड इट्स हैड, यहाँ इट्स और आना चाहिए, हैड बिट ऑफ बाय इट यंग, के इतना दाना चुगाया कि उसकी के जिसने दाना चुगाया था उसी के सिर को खा गई, हैड बिट ऑफ इट्स यंग। अच्छा, इट्स यंग मतलब उस चिड़िया के बच्चों के सिर खा गई। सो आउट वेंट द कैंडल, सो इस प्रकार, आउट वेंट माने बुझ गई, द कैंडल मोमबत्ती, एंड वी वर लेफ्ट डार्कलिंग, और हम सब अंधेरे में रह गए। लियर, आर यू आर डॉटर, क्या तुम ही हमारी बेटी हो? अब लियर को बड़ा आश्चर्य हो रहा है ऐसा व्यवहार देख के, और फर्स्ट सीन में तो आपने देखा ही था कि कितने प्यार से बोल रही थी कि सारी दुनिया से ज़्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है ना, और अब देखिए क्या व्यवहार कर रही है, तो लियर को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। गोनेरिल, कम सर, अरे छोड़िए ना पिताजी, आई वुड यू वुड मेक यूज़ ऑफ योर गुड विजडम, आई वुड मैं चाहती हूँ, यू वुड मेक यूज़ कि आप इस्तेमाल करें, ऑफ योर गुड विजडम अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने दिमाग का। वेयर ऑफ आई नो यू आर फ्रॉट, जिसके वेयर ऑफ जिसके बारे में आई नो मैं जानती हूँ, यू आर फ्रॉट मतलब आपका भरा हुआ है दिमाग। एंड पुट अवे दीज डिस्पोजिशन, पुट अवे माने अलग कर दें, दूर कर दें, दीज डिस्पोजिशंस ये जो आपकी मूड्स हैं, आपके मनोदशा है उसको अलग करें। विच ऑफ लेट जो कि हाल ही में ट्रांसपोर्ट यू,
ट्रांसपोर्ट माने ले गई है या चेंज आया है, जिसने आपको बदल दिया है। फ्रॉम वॉट यू राइटली आर, यानी जो सही शब्दों में या जब आपका मूड सही होता है तो उस वक्त जो आप होते हो वो बिल्कुल बदल गए हो, वैसे नहीं हो आप। फुल, मे नॉट एन आस नो व्हेन द कार्ट ड्रॉज द हॉर्स। क्यों भाई, मे नॉट एन आस नो, क्या एक गधा भी नहीं पहचान लेगा? व्हेन, कि कब, द कार्ट गाड़ी, ड्रॉज खींचने लगती है, द हॉर्स घोड़े को। तो घोड़ा खींचता है गाड़ी को, लेकिन जब उल्टा होने लगता है, गाड़ी घोड़े को खींचने लगती है, तो क्या एक गधा भी नहीं पहचान सकता? तो फूल का ये सटायर है, यानी ये जो डांटने फटकारने का काम है ये तो किंग लियर का होना चाहिए, किंग लियर को गोनेरिल को डांटने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है, गोनेरिल किंग लियर को डांट रही है। तो इसलिए वो कह रहा है, वो जग आई लव दी, तो अरे ये जग ने निकनेम उसको दे दिया, मुझे तुमसे बड़ा प्यार है। लियर, डथ एनी हियर नो मी, क्या यहाँ कोई मुझे पहचानता है? यानी अब लियर को और भी बुरा लग रहा है कि मैं एक राजा हूँ और मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, क्या मुझे कोई यहाँ पहचानता है? दिस इज नॉट लियर, ये लियर नहीं है। डज लियर वॉक दस, क्या लियर इस तरीके से चलता है? स्पीक दस, इस तरीके से बोलता है। वेयर आर हिज आइज, उसकी आंखें कहाँ हैं? एदर हिज नोशन वीकन्स, हिज डिसर्निंग्स आर लेथार्जीज्ड। एदर, या तो हिज नोशन यानी उसकी विचार करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वीकन्स कमज़ोर हो गई है। हिज डिसर्निंग्स, डिसर्निंग होती है पहचानने की शक्ति, रिकग्निशन पावर, तो या फिर उसकी जो पहचानने की शक्ति है इज लेथार्जी, लेथार्जी का मतलब भी सुस्त हो जाना है, वो भी डल हो गई है। हा, इट्स नॉट सो, अरे नहीं ये ऐसा नहीं है। हु इज़ इट, कौन है ऐसा? दैट कैन टेल मी, जो मुझे बता सके, हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, मैं किंग लियर तो नहीं हूँ। फूल, लियर शेडो, अरे भाई तुम किंग लियर की शेडो हो, परछाई हो। फूल ने बता दिया कि लियर तो नहीं हो भाई, लियर की तो, लियर के पास पावर हुआ करती थी कुछ भी करने की राजा के पास, अब तुम केवल लियर की परछाई हो। लियर, आई वुड लर्न दैट, हाँ अब ये बात मैं सीख लूँगा, यानी मैं लियर तो नहीं हूँ, लियर की परछाई हूँ, अब इस बात पे मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। फॉर, क्योंकि, बाय द मार्क्स, मार्क्स माने चिन्ह है, ऑफ सॉवरेंटी, सॉवरेंटी यानी राजसी रॉयल तरीके के, रॉयल हैबिट्स के, नॉलेज ज्ञान, एंड रीजन और तर्क शक्ति। तो ये जो मेरे अंदर चिन्ह है, आई शुड बी फॉल्स परsuaded, तो ये मुझे झूठे तरीके से परsuade कर रहे हैं, यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैड डॉटर्स, कि मेरे पास बेटियां थीं। फूल, विच दे विल मेक एन ओबीडियंट फादर, हाँ बेटियां थीं, विच जो कि दे विल मेक वो बना देंगी, एन ओबीडियंट फादर एक ऐसा पिता जो कि आज्ञा मानता है बेटियों की। वैसे तो जो ओबीडियंट होती हैं औलादें होती हैं, बेटे बेटियां होती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, तो उन बेटियों ने तुमको ओबीडियंट फादर बना दिया है। लियर, योर नेम, फेयर जेंटल वुमन, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है मोहतरमा? गोनेरिल से कह रहा है। गोनेरिल, दिस एडमिरेशन सर इज मच ऑफ द सेवर ऑफ अदर योर न्यू प्रैंक्स। दिस, ये एडमिरेशन माने ये जो आश्चर्य तुम व्यक्त कर रहे हो, वंडर, सरप्राइज, श्रीमान जी, इज मच ऑफ द सेम, ऑफ द सेवर, सेवर माने उसी तरीके का, काइंड, ऑफ अदर जैसा कि दूसरे हैं, योर न्यू प्रैंक्स, आपके जो नए प्रैंक्स हैं, प्रैंक अचानक से कुछ ऐसा किया जाता है जो वंडरफुल हो, तो जो आपके रिसेंट एक्शन आप कह सकते हैं प्रैंक को, तो हाल ही में जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं और आप कुछ सन से भरे हुए काम करने लगे हो, तो उन्हीं में से एक है ये। आई डू बिसीच यू, बिसीच माने रिक्वेस्ट, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, टू अंडरस्टैंड, कि आप समझने की कोशिश करें, माई पर्पजेज, मेरे उद्देश्यों को, मेरे इरादों को, एराइट, ठीक तरीके से, यानी मुझे गलत ना समझें, मुझे सही तरीके से समझने की कोशिश करें। एज यू आर ओल्ड, जैसा कि आप बूढ़े हो गए हैं, एंड रेवरेंड, और रेस्पेक्टेड हैं, बुजुर्गों की इज्जत की जाती है। शुड बी वाइज, तो आपको बुद्धिमान भी होना चाहिए। हियर डू यू कीप, अब यहाँ देखो आप रखते हो 100 नाइट्स, 100 सरदार एंड स्क्वायर्स और दरबारी। मैन
ये लोग ऐसे हैं, सो डिसऑर्डर्ड, इतने ज़्यादा अव्यवस्थित हैं, सो डिबॉश्ड माने इतने ज़्यादा करप्ट हैं, एंड बोल्ड, और बोल्ड बहादुर होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मनमानी करने वाले लोग हैं, दैट के दिस आर कोर्ट, ये जो हमारा दरबार है, इन्फेक्टेड दूषित हो गया है, संक्रमित हो गया है, विद देयर मैनर्स उनके तौर तरीकों से, शोज माने दिखता है, लाइक अ रायटस इन, रायटस जिसमें झगड़ा होता रहता है, इन माने सराय, तो सराय में अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, गुंडे बदमाश भी आते हैं, तो ऐसा दिखता है जैसे कोई एक सराय हो। एपिक्योरिज्म, एपिक्योर चटोरा होता है, खाने पीने का शौकीन और मस्ती करने का, लग्जरी से रहने वाला, तो अब इन लोगों के बीच में क्या है, चटोरपना है, एंड लस्ट और एक हवस है, मेक इट मोर लाइक अ टैवर्न, तो हमारा घर टैवर्न एक बार होता है जहाँ पर शराब पी जाती है, तो ये लोग दारू पीते हैं और मनमानी करते हैं, तो सराय जैसा या बार जैसा दिखता है हमारा घर। और लाइक अ ब्रोथल, ब्रोथल जहाँ पर शरीर बेचा जाता है, तो वैसी जगह दिखती है। देन अ ग्रेज्ड पैलेस, बजाय एक ग्रेज माने जो इज्जतदार है, पैलेस माने महल, नहीं दिखता। द शेम इटसेल्फ, जो शर्मिंदगी महसूस होती है, डथ स्पीक फॉर इंस्टेंट रेमेडी, तो डथ स्पीक माने वो खुद कह रही है, फॉर इंस्टेंट माने तुरंत, रेमेडी माने इलाज इसका किया जाए। बी देन डिजायर्ड, तो आप ऐसा करो, डिजायर माने इच्छा से काम करो, बाय हर उसकी, यानी गोनरेल कह रही है मेरी इच्छा के अनुसार काम करो। दैट एल्स, दैट जो कि यानी मैं खुद गोनरेल, एल्स माने अन्यथा, विल टेक द थिंग, ले लूँगी वो चीज़, शी बैग्स जो मैं अभी आपसे मांग रही हूँ, यानी अभी तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई मान जाओ मेरी बात, और अगर नहीं होगा तो मैं ये काम तो करवा लूँगी ज़बरदस्ती, क्योंकि मालकिन तो मैं हूँ इस महल की। तो अ लिटिल टू डिस क्वान्टिटी, अ लिटिल थोड़ा सा, टू डिस क्वान्टिटी माने डिक्रीज, कम कर दो, योर ट्रेन, आपकी जो ट्रेन है यानी आपके जो फॉलोअर्स का नंबर है उसको कम कर दो, एंड द रिमाइंडर, और जो लोग बचे हुए रहें, दैट शैल स्टिल डिपेंड, उनकी संख्या भी डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी, टू बी सच मैन, कि वो ऐसे लोग हों, एज में बिसॉर्ट, बिसॉर्ट का मतलब सूट करें, योर एज आपकी उम्र को, तो ऐसे लोगों को ही आप अपने साथ रखें जो आपकी उम्र को सूट करें, विच नो जो जानते हों, themselves अपने आप को, यानी अपनी औकात जानते हों, एंड यू और आपको भी जानते हों कि आप अब राजा नहीं है, मालिक नहीं है इस महल के, तो बिहेव उसी तरीके से करें, ऐसे लोग बस अपने साथ रखो। लियर, डार्कनेस एंड डेविल्स, अंधेरा और शैतान, यानी अब लियर एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया, जैसे उसके जीवन में अंधेरा छा गया हो और सामने उसे शैतान दिख रहे हों, राक्षस दिख रहे हों। सैडल माई हॉर्सेस, मेरे घोड़े तैयार करो, कॉल माई ट्रेन टुगेदर, मेरे फॉलोअर्स को बुलाओ, एक साथ बुलाओ। डिजेनरेट बास्टर्ड, डिजेनरेट गिरे हुए, बास्टर्ड जिसके पिता का नहीं मालूम, यानी अब उसको लग रहा है कि ये मेरी बेटी है ही नहीं। आई विल नॉट ट्रबल दी, मैं तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, यानी खून का रिश्ता अगर होता तो इस तरीके से व्यवहार थोड़ी करती, तो उसको लग रहा है कि उसकी बीवी ने उसके साथ गद्दारी की है और ये जो गोनरेल है मेरी बेटी नहीं है, लियर की बेटी नहीं है। येट हैव आई लेफ्ट अ डॉटर, अभी भी मेरे पास एक बेटी और बची है, यानी तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो मेरे साथ, लेकिन मेरे पास एक बेटी और है। अभी बेचारे को ये नहीं पता कि वो इसकी भी इससे भी 4 कदम आगे है, यानी रीगन की बात कर रहा है। गोनरेल, यू स्ट्राइक माई पीपल, आप मेरे लोगों को मारते हो, यानी अभी ओसवाल्ड को मारा है ना लियर ने, कैंट ने मारा है। एंड योर डिसऑर्डर्ड रेबल, और आपका जो डिसऑर्डर माने अव्यवस्थित तरीके का, रेबल आप क्राउड ऑफ फॉलोअर्स कह सकते हैं, जो आपकी ये भीड़ भाड़ है 100 लोगों की। मेक सर्वेंट्स ऑफ देयर बेटर्स, मेक माने बना देते हैं, सर्वेंट्स नौकर, ऑफ देयर बेटर्स यानी अपने से ऊंचे लोगों को, तो अपने से ऊंचे लोगों को ये लोग नौकर मान लेते हैं। एंटर अल्वेनी, अल्वेनी प्रवेश करते हैं यानी गोनरेल के पति। लियर, वो हे भगवान सत्यानाश हो गया। दैट टू लेट रिपेंट्स, यानी उसका सत्यानाश हो जाता है, जो टू लेट माने बहुत देर से, रिपेंट माने पछतावा करता है। ओ सर आर यू कम, अरे श्रीमान जी आ गए आप। इज इट योर विल, क्या ये आपकी इच्छा से हो रहा है। स्पीक सर, बोलिए श्रीमान जी। प्रिपेयर माई हॉर्सेस, मेरे घोड़े तैयार करो।
इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता, एहसान फरामोशी। तो कृतज्ञता, दाव मार्बल हार्टेड फिएंड, दाव तुम, मार्बल संगमरमर होता है, हार्टेड जिसका दिल पत्थर का हो, संगमरमर का हो, फिएंड माने राक्षसी, तो तुम एक पत्थर दिल वाली राक्षसी हो। मोर ज्यादा, हाइडियस डरावनी, तुम ज्यादा डरावनी दिखती हो। व्हेन जब, दाव तुम, शोएस दिखाई देती हो, दी अपने आप को दिखाती हो, इन अ चाइल्ड एक बच्चे में, यानी किसी और की एहसान फरामोशी व्यक्ति बर्दाश्त कर लेता है। कोई और अगर अनग्रेटफुल है, कृतज्ञ है, एहसान नहीं मानता तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब औलाद एहसान फरामोश होती है तो वो और ज़्यादा बुरा लगता है ना, इन अ चाइल्ड। देन द सी मॉन्स्टर, यानी जो समुद्री राक्षस हैं उनसे भी ज़्यादा भयानक दिखती हो जब तुम एक बच्चे में दिखाई देती हो। अल्बनी, प्रे सर बी पेशेंट, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ श्रीमान जी शांत हो जाइए, धैर्य रखिए। लियर टू गोंडल, लियर गोंडल से कहता है डिटेस्टेड काइट, काइट चील होती है, डिटेस्टेड मीन्स नफरत के काबिल, डेस्पिकेबल, तो घृणित चील, दाव लायस तुम झूठ बोलती हो। माई ट्रेन, यानी मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो लोग हैं, आर मैन ऑफ चॉइस, चुने हुए चुनिंदा लोग हैं, एंड रेयरेस्ट पार्ट्स, और रेयरेस्ट माने दुर्लभ, पार्ट्स माने वो लोग हैं जो मुश्किल से ही मिलते हैं, यानी उनकी जो आदतें हैं वो रेयर हैं। दैट ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ ड्यूटी नो, दैट जो कि ऑल पर्टिकुलर्स सारी खासियतें, सारी बारीकियां, ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य की, नो जानते हैं। एंड इन द मोस्ट एग्जैक्ट रिगार्ड सपोर्ट, और इन द मोस्ट एग्जैक्ट बड़े सटीक तरीके से, रिगार्ड रेस्पेक्ट होता है, सपोर्ट माने सपोर्ट करते हैं, द वर्शिप्स ऑफ देयर नेम, यानी जो उनका नाम है, जो उनकी रेपुटेशन है, वर्शिप आप रेपुटेशन कह सकते हैं, ऑफ देयर नेम उनके नाम की, तो अपने नाम को, अपनी रेपुटेशन को वो सम्मान देते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करते जो उनकी रेपुटेशन के खिलाफ हो, इज्जत के खिलाफ हो। ओ मोस्ट स्मॉल फॉल्ट, अरे कितना छोटा सा फॉल्ट था, कमी थी। हाउ अगली, कितना बदसूरत। डिडेस्ट दाव, तुम इन कॉर्डिलिया शो, कॉर्डिलिया में दिखे। अब उसे कॉर्डिलिया की याद आ रही है कि भाई कॉर्डिलिया का जो फॉल्ट था, गलती थी, वो तो बहुत छोटी थी और वो मुझे कितनी बुरी लगी, कितनी बड़ी लगी जो मैंने उसको देश से बाहर निकाल दिया। विच, जो कि लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह, रेंज्ड माने ऐंठ दिया, माई फ्रेम ऑफ नेचर, जो फ्रेम माने बनावट है, ऑफ नेचर मेरी प्रकृति की, यानी मेरा जो आदत है उसको एकदम ऐंठ दिया, फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेस, जो उसका नियत स्थान था, यानी मेरे दिमाग को ऐंठ दिया। ड्रू फ्रॉम माई हार्ट, और बाहर निकाल कर फेंक दिया मेरे दिल से, ऑल लव, सारी मोहब्बत, यानी मेरी कॉर्डिलिया के प्रति जो मोहब्बत थी वो सब निकाल के फेंक दी। एंड एडेड टू द गॉल, गॉल जहर होता है, और उसमें जहर ऐड कर दिया, जहर भर दिया। ओ लियर लियर लियर, बी एट दिस गेट, बीट माने पीटो, एट दिस गेट इस दरवाजे को, यानी खोपड़ी को पीटो। ले दैट लेट, जिसने रास्ता दिया, दाई फॉली, तुम्हारी मूर्खता को, इन अंदर जाने का, यानी अपनी खोपड़ी को पीट रहा है कि खोपड़ी के अंदर दिमाग होता है और उस खोपड़ी ने रास्ता दे दिया फॉली को, मूर्खता को, बेवकूफ़ी को अंदर जाने का, तो पीटो इसको। एंड दाई डियर जजमेंट, और जो तुम्हारा प्रिय जजमेंट था, जजमेंट माने डिस्क्रिशन था, बुद्धि थी, विवेक था, उसको आउट, बाहर जाने का रास्ता दे दिया, बेवकूफ़ी को अंदर आने का रास्ता दे दिया और जजमेंट को बाहर जाने का रास्ता दे दिया, तो पीटो इस खोपड़ी को। गो गो, जाओ जाओ, माई पीपल, मेरे लोगों को बुलाओ। स्ट्राइकिंग हिज हेड, यानी अपनी खोपड़ी को पीट रहा है वो, दे दनादन। अल्बेनी, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, आई एम गिल्टलेस, मेरा कोई दोष नहीं है। एज आई एम इग्नोरेंट, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऑफ वॉट हैथ मूव्ड यू, कि किस चीज़ ने आपको मूव किया है, यानी आपको नाराज़ किया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। लियर, इट मे बी सो माई लॉर्ड, हाँ जी हो सकता है आपको कुछ ना पता हो, मतलब बीवी जो कर रही है मियाँ को ना पता हो सकता है भैया। हियर नेचर, हियर, सुनो प्रकृति, सुनो, डियर गॉडेस, हियर, प्रिय देवी सुनो। सस्पेंड दाई पर्पस, सस्पेंड कर देना, रोक देना वहीं पर, दाई पर्पस, अपने इरादों को, अपने उद्देश्यों को। इफ, अगर, दाउ डिडेस्ट इंटेंड, तुम्हारा इरादा हो, किस चीज़ का, टू मेक दिस क्रीचर फ्रूटफुल, टू मेक बनाने का, दिस क्रीचर इस प्राणी को, यानी गोनरल को, फ्रूटफुल मतलब
बच्चे पैदा करने वाली माँ, अगर इसके कोख से बच्चे पैदा करवाने का तुम्हारा इरादा है तो वो इरादा वहीं रोक देना। इनटू हर वूम, उसके गर्भ में, कन्वे, भेज दो, स्टेरिलिटी माने बांझपन, श्राप दे रहा है कि तुम कभी माँ ना बनो। ड्राई अप, सुखा देना, इन हर, उसके अंदर, द ऑर्गन्स, उन अंगों को, ऑफ इंक्रीज यानी जो संतति को आगे बढ़ाते हैं, यानी वूम है जो ने भी ऑर्गन्स बच्चे पैदा करने के लिए यूज होते हैं, तो वो सुखा देना। एंड फ्रॉम हर डेरोगेट बॉडी, और उसके डेरोगेट माने इंसल्टिंग होता है, इंसल्ट करना, लेकिन यहाँ पर डिसऑनरेबल आप कह सकते हैं। तो उसके घृणित शरीर से नेवर स्प्रिंग, कभी भी पैदा ना हो, अ बेब, एक बच्चा, टू ऑनर हर, उसको सम्मान देने के लिए। यानी स्त्री जब माँ बनती है तो एक अलग ही सम्मान मिल जाता है ना। कहते हैं ना, माँ ईश्वर के बराबर होती है, माँ के कदमों में जन्नत होती है, तो माँ को एक ईश्वर का दर्जा दिया गया है, तो इतना बड़ा सम्मान मिलता है माँ को। वैसा सम्मान दिलाने के लिए इसके गर्भ से कभी कोई बच्चा पैदा ना हो। इफ़ शी मस्ट टीम, और अगर किसी तरीके से उसके बच्चा पैदा हो भी जाए, टीम माने पैदा करना, हो भी जाए, क्रिएट हर चाइल्ड ऑफ स्प्लीन, तो क्रिएट माने पैदा करना, हर चाइल्ड उसका बच्चा, ऑफ स्प्लीन माने इल टेम्पर्ड, बहुत गुस्सेबाज हो उसका बेटा, दैट ताकि इट मे लिव, ये जिए, एंड बी अ थर्ड डिसनेचर्ड टॉर्मेंट टू हर, और वो बने, थर्ड माने जो सही इरादे होते हैं उनको रोकना, और डिसनेचर्ड यानी बुरी प्रकृति का, टॉर्मेंट माने उसको टॉर्चर करने के लिए, टू हर उसको। तो अगर आपकी औलाद ख़राब निकलती है तो आप टॉर्चर हो जाते हैं ना। सबसे बुरा एक्सपीरियंस लाइफ में आपके लिए होता है जब आपकी औलाद ख़राब होती है, किसी का बच्चा क्रिमिनल है ना, अगर क्राइम करते हुए, मर्डर करते हुए, चोरी करते हुए, डाका डालते हुए पकड़ा जाता है और वो जेल जाता है, तो माँ बाप के लिए कितना दुष्कर हो जाता है। अभी न्यूज़ में भी था, एक कोई विशाल अग्रवाल हैं, उनका बेटा दारू पी के आया, 17 साल का बेटा है, और गाड़ी से 2 इंजीनियर्स को उसने कुचल दिया। तो कोर्ट ने विशाल अग्रवाल जो उसके पिताजी हैं उनको डांट लगाई है कि आप कैसे पिता हैं, आप जो पिता का एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, उसको नहीं निभा पाए। तो अब भाई कौन पिता जानबूझ के अपने बेटे को कहता है कि तुम दारू पियो और ये सब करो, लोगों को गाड़ी से कुचल दो, लेकिन झेलना तो फिर पिता को पड़ता है ना। तो एक टॉर्मेंट हो जाता है माता पिता के लिए बुरी औलाद का होना। लेट इट स्टाम्प रिंकल्स, और उसकी औलाद बुरी हो ताकि स्टाम्प माने मोहर लगाना होता है, रिंकल्स माने झुर्रियाँ होती हैं, तो इसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएं। इन हर ब्रो माने माथे पर, ऑफ यूथ जवानी में, तो हमारे चेहरे पर, हमारे माथे पर जो झुर्रियाँ पड़ती हैं बुढ़ापे में पड़ती हैं, लेकिन इसकी औलाद इतनी ख़राब हो कि जवानी में ही इसकी माथे पर, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएं। विद कैडर टीयर्स फ्रेट चैनल्स इन हर चीक्स, और लगातार बहते हुए आंसू, फ्रेट चैनल्स माने क्यारियाँ बना दें, मतलब धाराएं बना दें, इन हर चीक्स, उसके गालों पर। तो जब सिकुड़ने पड़ती हैं तो बीच में जैसे रास्ता सा बन जाता है, तो वो चैनल्स जैसे बन जाएं आंसुओं के उसके चेहरे पर। टर्न, बदल डालो, ऑल हर मदर्स पेन्स, जितने भी उसके माँ के कष्ट हैं, एंड बेनिफिट्स, और जो फ़ायदे हैं, यानी माँ कष्ट उठाती है लेकिन जब अपनी अच्छी औलाद को देखती है तो उसको फ़ायदा में लगता है, यानी जो कष्ट उठाए थे उनका अच्छा सुखद परिणाम मिल गया है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया है। तो उन सब को बदल डालो टू लाफ्टर एंड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट नफ़रत होती है, यानी ऐसी बुरी उसकी औलाद हो कि लोग उससे नफ़रत करें और उसका मजाक बनाएं। दैट ताकि शी में फील, वो महसूस कर सके, हाउ शार्पर, कि कितना ज़्यादा तीखा, देन अ सरपेंट्स टूथ, एक सांप के दांत से भी, सांप का जो विषैला दांत होता है जहरीला, उसके दांत से भी ज़्यादा तीखा, टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, एक थैंकलेस बच्चा होना। आपका बेटा, आपकी बेटी अगर थैंकलेस है ना, अनग्रेटफुल है, कृतघ्न है, तो वो कितना बुरा लगता है। सांप आपको काट ले वो भी उतना बुरा नहीं लगता जितना थैंकलेस चाइल्ड होता है। अवे अवे, जाओ जाओ यहाँ से, एग्जिट, और वो निकल जाता है।
अल्बेनी, नाउ गॉड्स दैट वी एडोर, अब ये बताओ कि जो देवता लोग हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वेयर ऑफ दिस कम्स, ये सब कैसे हुआ, यानी देवताओं की कसम खाओ ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे। गॉनरल, नेवर एफ्लिक्ट योर सेल्फ, एफ्लिक्ट माने परेशान करना, अपने आप को परेशान मत करो। टू नो द कॉज, इसकी वजह जानकर, यानी तुम टेंशन मत लो। बट लेट हिज डिस्पोजिशन हैव दैट स्कोप दैट डोटेज गिव इट, डिस्पोजिशन व्यवहार होता है, स्कोप माने पॉसिबिलिटी, और डोटेज होता है बुढ़ापे के कारण जो कमियां आ जाती हैं, दिमागी कमजोरी हो जाती है, तो उसके बुढ़ापे की वजह से जो कुछ उसका ये डिस्पोजिशन है, व्यवहार है, उसको अपना स्कोप हासिल करने दो, यानी जितना भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी वो कर सकता है, जितना बुरा व्यवहार वो कर सकता है, करने दो। री एंटर लियर, लियर फिर से वापस आता है। लियर, व्हाट 50 ऑफ माई फॉलोअर्स एट अ क्लैप, एक चुटकी में, एक ताली में तुमने 50 फॉलोअर्स मेरे कम कर दिए। विद इन अ फोर्टनाइट, वो भी एक फोर्टनाइट में, यानी एक पखवाड़ा ही निकला है, एक महीना भी नहीं निकला। जब से उसको राज्य दिया है, आधा आधा राज्य बांटा है, तो गोनेरिल को आधा राज्य दिया और एक फोर्टनाइट में ही उसने 50 फॉलोअर्स कम कर दिए। अल्बेनी, व्हाट्स द मैटर सर, क्या हुआ श्रीमान जी। लियर, आई विल टेल दी, मैं तुमको बताता हूँ। टू गोनेरिल, गोनेरिल से कहता है लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु। आई एम अशेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ। दैट, के, दाओ, तुमने, हेस्ट पावर, यानी तुम्हारे पास पावर है, टू शेक, हिला देने की, माई मैनहुड, मेरी मर्दानगी को, 10 इस प्रकार, यानी मैं एक पुरुष हूँ और तुमने इस प्रकार मुझे हिलाकर रख दिया, तुम्हारे पास ये ताकत आ गई। दैट दीज हॉट टीयर्स, कि ये जो मेरे गरम गरम आंसू हैं, विच ब्रेक फ्रॉम मी परफोर्स, जो कि ब्रेक फ्रॉम मी, मेरी आंखों से निकल रहे हैं, परफोर्स माने जबरदस्ती, शुड मेक दी वर्थ दैम, यानी तुम इस लायक बन गई, वर्थ माने लायक, दैम इनके, यानी तुम्हारी वजह से ये आंसू निकल रहे हैं, तुम इस लायक बन गई। ब्लास्ट एंड फॉल्स अपॉन दी, ब्लास्ट माने तूफान होता है, फॉल्स कोहरा होता है, यानी तुमको खूब सारे कष्ट मिले अपने जीवन में। द अनटेंडेड वुंडिंग्स ऑफ अ फादर्स कर्स, द अनटेंडेड, यानी अनटेंडेड का मतलब जिसको कोई संभालने वाला ना हो, जिनकी कोई मरहम पट्टी करने वाला ना हो। वुंडिंग्स माने घाव, ऑफ अ फादर्स कर्स, एक पिता के श्राप के, तो एक पिता का श्राप तुमको ऐसे घाव देगा जिनकी मरहम पट्टी भी नहीं होगी, जिनका इलाज भी नहीं होगा। पियर्स एवरी सेंस अबाउट दैम, पियर्स माने वो घुस जाएंगे, काट देंगे, एवरी सेंस, हर सेंस को, अबाउट दी, जो तुम्हारा है, यानी तुम्हारी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, जितनी भी सेंसरी पावर्स हैं वो सब तुम्हारी ख़त्म हो जाएं। ओल्ड फॉन्ड आइज, अरे बूढ़ी बेवकूफ़ आँखों, फॉन्ड माने वैसे तो शौकीन होता है, लेकिन यहाँ फुलिश, तो बूढ़ी बेवकूफ़ आँखों, बीवीप दिस कॉज अगेन, अगर तुम फिर से, बीवीप अगर तुम रोई, दिस कॉज इस वजह से, अगेन दोबारा, अगर फिर से तुमने आंसू बहाए, आई विल प्लक ये आउट, मैं तुम्हें उखाड़ दूंगा, यानी इन गड्ढों में से तुम्हें निकाल फेंकूंगा। एंड कास्ट यू, कास्ट माने फेंक देना, तुमको फेंक दूंगा, विद द वाटर्स, उस पानी के साथ जो तुम बहा रही हो, दैट यू लूज, जो तुम बहा रही हो। टू टेम्पर क्ले, कि जाकर तुम मिट्टी में मिल जाओ, जो सूखी मिट्टी है उसको गीला करो। ये इज इट कम टू दिस, अरे क्या बात यहाँ तक पहुँच गई। लेट इट बी सो, ठीक है तो ऐसा ही होने दो। आई हैव अनदर डॉटर, एक और बेटी है मेरे पास, हु, जो कि, आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, इज़ काइंड, दयालु है, एंड कंफर्टेबल, और मुझको वो राहत देगी, सुकून देगी। बेचारे को पता नहीं है अभी। व्हेन शी शैल हियर, जब वो सुनेगी, दिस, इस बारे में, ऑफ दी, तुम्हारे बारे में, यानी तुमने जो किया है मेरे साथ, इसको सुनेगी, विद हर नेल्स, तो अपने नाखूनों से, शी विल फ्ले, वो नोच डालेगी, दाई, तुम्हारा, वोल्विश माने भेड़िए जैसा विशेष चेहरा। दाउ शेल्ट फाइंड, तब तुम देखोगी, तुम पाओगी, शी विल, अच्छा, दैट, के, आई विल रिज्यूम, मैं फिर से धारण कर लूँगा, द शेप, वही रूप,
विच जो कि दाउ डस थिंक तुम सोचती हो, आई हैव कास्ट ऑफ मैंने छोड़ दिया है, फॉर एवर हमेशा के लिए, थ्री शेल्ट आई वारंट दी, थ्री नहीं होगा दी होगा, यानी तुम देखोगी, आई वारंट दी मैं तुमको गारंटी देता हूँ। एक्सेंट, लियर, कैंट एंड अटेंडेंट्स ये सब लोग निकल जाते हैं। गोनरल, डू यू मार्क दैट माई लॉर्ड, आपने सुना मेरे स्वामी। एल्बनी, आई कैन नॉट बी सो पार्शियल, मैं इतना पार्शियल यानी प्रेजुडिस्ड नहीं हो सकता गोनरल, टू द ग्रेट लव आई बियर यू, यानी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम है, तुम्हें मैं प्यार करता हूँ और मैं इतना पार्शियल नहीं हो सकता। गोनरल, प्रे यू कंटेंट, ठीक है मैं तुमको कंटेंट करूँगी, सेटिस्फाई करूँगी, तुमको यकीन दिलाऊंगी। वॉट ओसवाल्ड, हो अरे ओसवाल्ड सुनो, टू द फूल मुँह से कहती है यू सर, मोर नेव देन फूल आफ्टर योर मास्टर, तुम जो बदमाश फूल को कह रही है, तुम भी अपने मालिक के पीछे जाओ, तुम जितने फूल नहीं हो उससे ज़्यादा नेव हो, बदमाश हो। फूल, नंकल लियर, नंकल मतलब लियर टेरी रुको, एंड टेक द फूल और इस फूल को भी ले लो, विद दी अपने साथ। अ फॉक्स एक लोमड़ी, व्हेन वन हैज़ कॉट हर जब कोई उसको पकड़ ले, एंड सच अ डॉटर और एक ऐसी बेटी, शुड श्योर टू द स्लॉटर यानी उनको पक्का स्लॉटर जाना चाहिए, उनको मार देना चाहिए, यानी ऐसी अगर बेटी हो और दूसरा अगर कोई एक लोमड़ी को पकड़ ले तो दोनों को मार देना चाहिए। इफ़ माई कैप वुड बाय अ हाल्टर, काश मेरी टोपी एक हाल्टर मतलब रस्सी खरीद पाती तो इसको मतलब मैं फंदा लगा देता, कहने का मतलब यह है। सो द फॉलोज आफ्टर, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। गोनरल, दिस मैन हैथ गुड काउंसिल, इस आदमी को मैंने अच्छी काउंसिल दे दी, सलाह दे दी है। 100 नाइट्स, 100 दरबारी, 100 सरदार, टिस पॉलिटिक, हाँ सही है भैया, ये 100 सरदार इनको रखने दो, ये बड़ा पॉलिटिक है, उचित है, सेफ सुरक्षित है। टू लेट हिम कीप, कि हम उसको रखने दें, एट पॉइंट तैयार, 100 नाइट्स, 100 सरदार, यस ताकि हाँ ठीक है, दैट ऑन एवरी ड्रीम, कि जब भी वो कोई सपना देखे, ईच बज, जब भी कोई र्यूमर हो, बज माने र्यूमर, ईच फैंसी, जब भी वो कुछ कल्पना करे, ईच कंप्लेंट, जब भी उसको कोई शिकायत मिले, डिसलाइक, जब भी वो किसी चीज़ को नापसंद करे, ही मे एनगार्ड, तब वो एनगार्ड कर सके यानी सुरक्षित रख सके, हिज डोटेज अपनी बुढ़ापे को, विद देयर पावर्स उनकी ताकत के साथ, यानी इन 100 सरदारों को वो अपने लिए अपने हिसाब से यूज़ करे, है ना, पाल लेने दें, हम उसको 100 नाइट्स पाल लेने दें। एंड होल्ड आर लाइव्स इन मर्सी, और हमारी ज़िंदगी उसके रहमो करम पर बनी रहे, इन हिज मर्सी माने उसकी दया पर, होल्ड माने बनी रहे। ओसवाल्ड, आई से, अरे ओसवाल्ड कहाँ है तू, मर गया। अल्बनी, वेल यू मे फियर टू फार, अरे तुम कुछ ज़्यादा ही दूर तक देख रही हो, ज़्यादा ही डर रही हो। गोनरल, सेफर दैन ट्रस्ट टू फार, यानी ज़्यादा दूर तक देखना और उससे डरना ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है, बजाय ज़्यादा दूर तक ट्रस्ट करने के, लोगों पर ज़्यादा विश्वास करने से, उन पर शक करना, उनसे डरना ज़्यादा सेफ है। लेट मी स्टिल टेक अवे द हार्म्स आई फियर, अब मुझे टेक अवे दूर करने दो वो हार्म्स, वो मतलब नुकसान, आई फियर जिनका मुझे डर है, रिमूव करने दो मुझे। नॉट फियर स्टिल टू बी टेकन, बजाय इसके कि मैं फियर डर में रहूँ, स्टिल अभी भी, टू बी टेकन कि ये जो हार्म्स हैं मुझे, टेकन का मतलब मुझे जकड़ लेंगे, मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। आई नो हिज हार्ट, मैं जानती हूँ उसके दिल को। वॉट ही हैथ अटर्ड, जो कुछ उसने कहा है। आई हैव रिट माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन को लिख दिया है। इफ़ शी सस्टेन हिम एंड हिज 100 नाइट्स, अगर वो बनाए रखती है उसको यानी किंग लियर को और उसके 100 दरबारियों को। व्हेन आई हैव शोड द अनफिटनेस, जबकि मैंने शोड माने दिखाया है, उसको बताया है, अनफिटनेस कि ये अनुचित है, इम्प्रॉपर है इन 100 दरबारियों को पालना। री एंटर ओसवाल्ड,
ओसवाल्ड फिर से आता है, हाउ नाउ ओसवाल्ड, क्या हुआ ओसवाल्ड, वॉट हैव यू रिट दैट लेटर टू माई सिस्टर, क्या तुमने वो खत मेरी बहन के लिए लिख दिया, भेज दिया। ओसवाल्ड, आई मैडम, हाँ भेज दिया है। गोनरेल, टेक यू सम कंपनी, तुम अपने साथ कुछ लोगों को और ले लेना, एंड अवे टू हॉर्स, और घोड़ा लेकर जाओ। इन्फॉर्म हर फुल, उसको पूरी सूचना दो, पूरी जानकारी दो, ऑफ माई पर्टिकुलर फियर, कि मेरा खास डर क्या है। एंड देयर टू, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें ऐड, जोड़ देना, सच रीजन्स, ऐसे कारण, ऑफ योर ओन, जो तुम्हारी समझ में आए, यानी थोड़ा और नमक मिर्च मसाला लगाकर मेरी बहन को बता देना। एज मे कॉम्पैक्ट इट मोर, ताकि वो उसको और कॉम्पैक्ट बना सकें और ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकें। मैं जो डाउट्स मैंने जताए हैं, कुछ और नमक मिर्च लगा देना तुम उसमें। गेट यू गॉन, इसलिए तुम जाओ। एंड हेसन योर रिटर्न, और जल्दी लौट कर वापस आना। एग्जिट ओसवाल्ड, ओसवाल्ड निकल जाता है। नो नो माई लॉर्ड, अब वो अपने पति से कह रही है, नहीं नहीं मेरे स्वामी, दिस मिल्की जेंटलनेस, ये जो आपकी मिल्की माने दूध जैसी, जेंटलनेस दयालुता है, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस कहा जाता है, यानी दयालुता जो आपके अंदर है। एंड कोर्स ऑफ योर सेल्फ, और कोर्स आप मैनर्स कह सकते हैं, कि आपके जो तौर तरीके हैं। दो आई कंडेम नॉट, हालांकि मैं उनकी आलोचना नहीं कर रही हूँ। यट अंडर पार्डन, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ़ करें। यू आर मच मोर अटैच्ड, आप बहुत ज़्यादा, अटैच्ड माने क्रिटिसाइज्ड, ये अटैक होगा कि आपको इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाएगा। फॉर वॉन्ट ऑफ विजडम, वॉन्ट माने कमी, लैक ऑफ विजडम, बुद्धिमानी की, कि आपकी ये जो दयालुता है, आपका जो नर्म व्यवहार है, इसमें आपको क्रिटिसाइज ही करेंगे लोग कि आपके अंदर विजडम की कमी थी, बुद्धिमानी की कमी थी। देन प्रेज्ड, बजाय आपकी तारीफ करने के। फॉर हार्मफुल माइल्डनेस, मतलब जो आपका नरमी है, हार्मफुल वो ज़्यादा घातक सिद्ध हुई। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नरमी से व्यवहार करेंगे किंग लियर और उसके फॉलोअर्स के साथ, तो वो आपके लिए हार्मफुल सिद्ध होगी और लोग इसके लिए आपको ही क्रिटिसाइज करेंगे। अल्बेनी, हाउ फार योर आइज में पियर्स आई कैन नॉट टेल, हाउ फार कितनी दूर तक, योर आइज तुम्हारी आंखें, में पियर्स देख सकती हैं, आई कैन नॉट टेल ये तो मैं नहीं बता सकता। स्ट्राइविंग टू बेटर, यानी अच्छा, स्ट्राइव माने कोशिश करना, तो अच्छा करने की कोशिश में ऑफ्ट, अक्सर, वी मार, हम बिगाड़ देते हैं, व्हाट्स वेल, जो कि अच्छा है। यानी अल्बनी ये कह रहा है कि अच्छा करने की कोशिश में कभी कभी हम काम को बिगाड़ देते हैं। बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा, बीवियों से कितना डरते हैं। गॉनरेल, ने देन, ठीक है तो फिर। अल्बनी, वेल वेल, ठीक है। द इवेंट, यानी अब देखते हैं क्या होता है। तो उसका विरोध नहीं कर पा रहा खुलकर, क्योंकि राज्य तो गॉनरेल को ही मिला है। वो तो भाई अब जो भी है बीवी को नाराज़ तो नहीं कर सकता ना अपनी को, तो वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। ठीक है, अब तुम जो करो भैया। तो एक्सिएंट ये लोग निकल जाते हैं और ये सीन यहाँ समाप्त होता है। ये वीडियो भी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।